हरे कृष्ण। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसिटीज ऑल प्रभु जी एंड माता जी। आज जो है मुझे लगा कि एक ऐसा क्लास देवे कि वो क्लास की वजह से, क्योंकि ये कृष्ण भावनामृत के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत टर्नओवर होता है। टर्नओवर इन द सेंस, आपको जो है ना 5 साल पहले जो भक्त दिखाई देते हैं वो 5 साल के बाद में वो भक्त पूरा अलग ही रूप दिखता है। थोड़े भक्त दिखेंगे लेकिन दूसरे नए भक्त आ जाते हैं और फिर बाद में दूसरे 5 साल के बाद में एकदम पूरा ही अलग रूप दिखता है। देयर इज लॉट्स ऑफ टर्नओवर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर भी बहुत टर्नओवर होता है, क्योंकि बहुत आते हैं बड़े उत्साह के साथ में पैसे कमाने के लिए और बहुत बड़ा नुकसान करके भाग जाते हुए। तो भाग जाने के बाद में ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे खाली हो जाता है, वहाँ पे दूसरे लोग आते हैं जो सट्टा करने आ जाते हैं और वो सट्टा करने के बाद जो है वहाँ पे वो भी मार खा के जाते हैं। वो घूमते रहते हैं लोग। बहुत फ्यू ऐसे लोग रहते हैं जो टिकते हैं कृष्णा स्टॉक एक्सचेंज में, जो मैच्योर्ड लोग रहते हैं। उसी हिसाब से कृष्णा भावनामृत के अंदर भी प्रभु आप देखेंगे ना तो देयर इज लॉट्स ऑफ टर्नओवर, ह्यूज टर्नओवर। आप देखेंगे 10 साल पहले जो है जो भक्त थे वो 10 साल के बाद में जो है जो रूप जो कांग्रीगेशन होता है वो कांग्रीगेशन 10 साल के बाद में अलग ही रहता है। द मेन रीजन इज, वी विल डिस्कस मेनी रीजंस फॉर दैट, कि वो जो है उसकी वजह से जो है प्रभु हमेशा एक सिंसियर भक्त को समझना चाहिए ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, टर्नओवर क्यों घूमता रहता है, क्यों लोग चले जाते और नए लोग आते हैं। हाँ, प्रीचिंग कंटिन्यूस चलता रहता तो नए लोग आते रहेंगे, लेकिन इसलिए जो है प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे डोंट बी शॉक्ड हाउ मेनी पीपल कम्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बट बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटी स्टेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा भावनामृत के अंदर बहुत सरप्राइज मत हो जाना कि कितने लोग आते हैं, क्योंकि सब लोग त्रस्त हो गए भौतिक दुनिया से, तो बहुत लोग आएंगे लेकिन टिकेंगे बहुत कम प्रभु। तो कृष्ण भावनामृत कठिन है। आई हैव टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कृष्णा भावनामृत कठिन है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली इम्पॉसिबल नहीं है, सब्जेक्ट टू यू फॉलो द प्रिंसिपल्स वेरी स्ट्रिक्टली। अगर आप ये बराबर, तो वी विल डिस्कस कि क्या होता है कृष्ण भावनामृत के अंदर, क्यों लोग टर्नओवर क्यों घूमता रहता है, क्यों लोग आते और चले जाते हैं, आते और चले जाते हैं। 1-2 साल किया, बड़े उत्साह में आए, इतनी सेवा किया और बाद में दिखाई नहीं देते, चले गए। वी आर नॉट एबल टू सी हिम। उसको मिलने को जाते हैं, बोलते हैं प्रभु आप क्यों नहीं आते, तो फिर ऐसे रीजंस देते हैं प्रभु, क्योंकि हम किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते। ऐसे रीजन देते हैं टाइम नहीं है, जॉब में जाना पड़ता है, नहीं ये होता है, नहीं ये होता है, ऐसा करके कोई भी बहाना दे करके फिर दिखाई नहीं देते। बहुत कम डिवोटीज होते हैं प्रभु कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में सालों के सालों तक स्टेडी रहे हैं, बहुत कम है, बहुत कम है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ए ऑस्टेरिटी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ऑस्टेरिटी है। रोज सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अगर आइडियल है, आइडियल कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर व्यक्ति को करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, कितना भी बजे रात को सोते हो, एक ही ब्रह्म मुहूर्त में जो है मंगल आरती कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर आपको पहली प्रायोरिटी जपा को देना। एक ही आसन में एक ही सेशन में एटलीस्ट मिनिमम 16 माला पूरी करना, भक्तों के संग में रहना, 4 नियमों का पालन करना, वेस्ट टाइम नहीं करना, कॉन्शियसनेस बराबर फोकस करके रखना कि कहाँ पर भी माइंड या कॉन्शियसनेस या सेंसेस डिविएट ना होवे, अगर गया तो लेकर के आना। ये संघर्ष है, कंसिस्टेंटली संघर्ष, और सालों के सालों तक करना पड़ता है प्रभु। इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट सो दैट इतना इजी नहीं है प्रभु, एक्सेप्टेड। और उसमें भी अगर कोई भक्त जो है बाहर ऑफिस में जाता है, जॉब करता है, वहाँ का वातावरण देखता है, उसके साथ में संघर्ष करना पड़ता है, सिटी लाइफ देखता है, उसके अंदर सब चीज सब इंद्र तृप्ति में मस्त है, और वो लोग के साथ में रहने के बावजूद भी आपको आपकी लाइफ को कंट्रोल करना, इट इज नॉट सो इजी, एक्सेप्टेड।
इसलिए तो मैंने बताया, प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, डोंट बी सरप्राइज हाउ मेनी पीपल स्टेज इन कम्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, बट बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटी स्टेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. इट इज डिफिकल्ट, देयर इज नो डाउट, इट इज डिफिकल्ट. मुझे याद है प्रभु, एक बार हम मायापुर गए थे, और वो मायापुर जाने के बाद में एक बार राधानाथ स्वामी हमको एक जगह पे लेके गए. आई नेवर फॉरगेट दैट इंसिडेंट. प्रभु हम यात्रा में गए थे और हमको एक जगह पे लेके गए, तो हम सब डिवोटीज, उस समय हमारा छोटा ग्रुप था, तो हमको सबको लेके गए, और वहां पे लेके जाने के बाद में एक मंदिर में लेके गए, और मंदिर में जाकर के हमको दर्शन करवाया. मुझे लगा ये आपने क्यों महाराज लेके आए, क्या ऐसा स्पेशल है इधर. फिर बिठाया, फिर सब लोग को दर्शन करवाया, और फिर वहां पे महाराज ने क्लास देना चालू किया. तो जैसा क्लास देना चालू किया तो उन्होंने बोला कि मैं आपको क्यों यहाँ पे लेके आया हूँ, पता है आपको. तो मैंने बोला महाराज मेरे को पता नहीं है, बिकॉज वी वर अ फ्यू डिवोटीज. ठीक है, मैं यहाँ पे ये एक मंदिर तो डेफिनेटली दर्शन करने के लिए ले, मोर देन द टेम्पल, मैं आपको ये डिवोटी को जो है मिलाने के लिए लेके आया हूँ. क्या ये स्पेशल है डिवोटी का, तो कि ये डिवोटी जो है कुछ 17 या 18 साल में जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से उन्होंने दीक्षा लिया है. और उन्होंने जो है दीक्षा देने के बाद में ये भक्त जो है उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको कहा कि अभी जो है तुमको एक ही तुमको ये सेवा करनी है, ये जो डीटीज है ना, ये डीटीज को तुम्हारी पूरी लाइफ तुमको उसको संभालना है. तो जैसा ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा इनको, तो ये भक्त जो है आज से जब भी उनको इंस्ट्रक्शन मिला, उसको 70 साल हो गया. कितने साल? 70 साल से ये भक्त जो है यहीं पे जगह पे बैठा है, पूरा दिन जो है डीटी वर्शिप करता है, पूरे इतनी ऑफरिंग्स, इतना कुकिंग करता है, इतना डीटीज को संभालता है, इतना ड्रेसिंग करता है, आरती करवाता है, सब चीज पिछले 70 साल से कंसिस्टेंटली करता है. दैट ओनली वन गोल इन लाइफ, कि मुझे मेरे गुरु महाराज को प्रसन्न करना है. और मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये इंस्ट्रक्शन दिया है, 70 साल से कर रहा है. मैं आपको यहाँ पे इसके लिए लेके आया हूं. दिस इज व्हाट इन जेन्युइनिटी इज कृष्ण कॉन्शियसनेस. फुहारा होता है ना दिवाली में, फुहारा मालूम है ना, फुहारा लगाते तो बहुत बड़ा बड़ा प्रकाश होने लगता है, लेकिन वो प्रकाश ज्यादा टिकता नहीं है, थोड़े समय के बाद में पूरा अंधेरा हो जाता है. और अंधेरा होते तब ऐसा लगता था अरे बाप रे, एक तो स्मेल भी खराब आने लगी और अंधेरा इतना हो गया कि तुम्हारे आंख से कुछ दिखाई नहीं देता है. तभी ऐसा लगता है कि फुहारा चालू नहीं होता था तो अच्छा था. ऐसा ही अपना भी होता है, अपने फुहारा के जैसे धाड़ 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 कृष्ण कॉन्शियसनेस, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कीर्तन, झप्पा, यात्रा, मंगल आरती, भागवतम, ये सब धाड़ 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 चालू कर लेते हैं. और बाद में थोड़े समय के बाद में ठूस, ऐसे वो पंक्चर होता है ना मालूम है, पंक्चर होने के बाद में वो गाड़ी चलती नहीं है, ऐसे ही ठूस हो जाते हैं. और फिर बाद में यू कैन नॉट रन एनीवेयर, यू आर आउट. जब ये डिवोटी को महाराज ने बताया हमको, दिस इज व्हाट इज कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. कंसिस्टेंसी, सालों के सालों के सालों के सालों चलते रहे. What is the main reason why Radhanath Swami gives so much respect to Jananivas Prabhu and Pankajangri Prabhu? What is so special? अगर देखा जाए तो Jananivas Prabhu is not a good orator, very high respect for him. इतना सुंदर प्रवचन नहीं देते कि लोगों का अट्रैक्ट करे, लेकिन राधानाथ स्वामी gives maximum respect to these two brothers. जबरदस्त रिस्पेक्ट देते हैं. The main reason for it, प्रभु, the main reason is Jananivas प्रभु और पंकजांग्री प्रभु पिछले मेरा ख्याल से 35 से 40 साल से प्रभु उन्होंने राधा माधव की सेवा में इतनी कंसिस्टेंसी दिखाई है. मुझे याद है प्रभु पहली बार जब जननिवास प्रभु आए थे राधा गोपीनाथ मंदिर में, तब उन्होंने कहा कि वो लोग लंदन से हैं, दोनों भाई. वो लंदन जो है प्रभु जी, जब से प्रभुपाद ने उनको बोला कि ये मैं डीटीज आपको दे रहा और आपको ये डीटीज को संभालना है, तो उन्होंने जो है पूरा समय जो है प्रभु खाली डीटीज के लिए पूरा जीवन दे दिया. और जब भी एक बार पहली बार जब राधा गोपीनाथ मंदिर में जननिवास प्रभु आए थे, तब वो बता रहे थे कि हम 25 साल या ऐसा कुछ बता रहे थे, आई डोंट रिमेम्बर द फिगर, हम पहली बार 25 साल के बाद में मायापुर से बाहर निकले हैं. Then महाराज said this is consistency. सालों के सालों के सालों तक कंसिस्टेंटली भक्ति के अंदर तुम बराबर पकड़ करके रहे हो. This requires lots of commitment.
और कृष्णा वॉन्ट्स टू चेक दैट फ्रॉम यू प्रभु। कृष्णा को ये चेक करना है कि तुम्हारे में ये डेप्थ है कि नहीं, तुम्हारे में ये कमिटमेंट है कि नहीं। केवल फुआरा की तरह जाए धाम 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 करके बाद में ठूस, ऐसा है कि तुम कमिटमेंट वाले हो। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर रूप गोस्वामी ने कहा है 3 चीज कृष्ण भक्ति के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है: उत्साह, निश्चय, धैर्य, एंथुजियाज्म, कन्विक्शन एंड पेशेंस। ये 3 चीज अगर जो है भक्त के अंदर नहीं रहेगी तो प्रभु वो फुआरा की तरह ठुप करके चला जाएगा। और हर एक जेन्युइन भक्त को जो है ना प्रभु ये डेवलप करना पड़ेगा कि मेरे में ये डेप्थ है कि नहीं। कृष्णा आपसे ये चेक करना चाहते हैं कि इसके अंदर कमिटमेंट कितना है, इसके अंदर डेप्थ कितना है, इसके अंदर जो है ग्रेटफुलनेस कितना है, इसका फेथफुलनेस कितना है, इसका कमिटमेंट कितना है। ये देखने के बाद में मैं उसको शुद्ध भक्ति दूंगा। और अगर भक्त की तैयारी नहीं होगी ना प्रभु, तो ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जितना तुम देंगे उतना कृष्णा उसको रेसिप्रोकेट करेंगे। लेकिन अगर व्यक्ति को एक शुद्ध भक्ति चाहिए, प्योर डिवोशनल सर्विस, तो प्रभु उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और उसके लिए कृष्णा ये तीनों चीज के अंदर चेक करेंगे। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर ये 3 चीज उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये नहीं होगा ना तो कृष्ण भक्ति में स्टडी नहीं आएगी, स्टडीनेस नहीं आएगी प्रभु। और आप देखो प्रभु हमारे सब आचार्यों ने ये तीनों चीज बराबर पकड़ करके दिखाया है। एंड दैट्स व्हाई दे गॉट हाईएस्ट थिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो मुझे लगा कि ये 3 चीज पे बराबर आज डिस्कस कर ले, एंथुजियाज्म, कन्विक्शन एंड पेशेंस। इस पर हम चर्चा कर ले कि हमको ये किस तरह से डेवलप कर ले प्रभु। देखो प्रभु हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे कृष्ण कॉन्शियसनेस में आता है ना, उसके लाइफ के अंदर एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए, मुझे पूरा कृष्ण भावनामृत के मैक्सिमम एडवांटेज लेकर के खत्म करना है ये थी भौतिक जीवन। मुझे किसी माँ के पेट में अभी नहीं जाना है, मुझे ये जन्म मृत्यु के छेड़े में से फॉर एवर खत्म कर लेने का है। मुझे कोई भी हालत में शुद्ध भक्ति चाहिए, मुझे किसी माँ के पेट में अभी नहीं जाना है, मुझे गोलोक वृंदावन चाहिए ही। अभी एक सिंसियर डिवोटी होता है, उसका ये टारगेट और गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए जो है प्रभु ये उत्साह, निश्चय, धैर्य नहीं होगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इट विल नॉट बी पॉसिबल। तो प्रभु वी विल डिस्कस अबाउट दैट। शुड वी डिस्कस ना? हाँ, तो एंथुजियाज्म, कन्विक्शन एंड पेशेंस में डिस्कस करें। ये 3 जो है ना, ये 3 चीज बहुत कृष्ण भक्ति के अंदर इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज जो है ना कि एक भक्त को स्टेबिलिटी देता है कृष्ण भावनामृत में। और ये अगर स्टेबिलिटी जितना है ना, तभी वो कृष्ण भावनामृत की डेप्थ समझ सकता है, इसका डेप्थ क्या है। चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग डेफिनेटली गुड, वंडरफुल, पर एक बार चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग करने के बाद में अंदर जाना पड़ता है भाई। और वो अंदर जाने के बाद में सब चीज समझ में आती है कि इतना सहला नहीं है, इसके अंदर बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। मुझे राधानाथ महाराज बता रहे थे द साइन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ ए डिवोटी इज, एक भक्त की जो है एडवांसमेंट जो है उसने एडवांस कृष्ण कॉन्शियसनेस में किया है ना, वो जो है एडवांसमेंट उसका ये नहीं है कि उसको बहुत अच्छा कीर्तन करने को आता है, उसको बहुत बड़ा प्रवचन दे सकता है, वो बहुत बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, ये ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, गुड, बहुत अच्छा कुकिंग कर सकता है, अच्छा गा सकता है, अच्छा मृदंग या करताल बजा सकता है। वो एडवांसमेंट नहीं है। एडवांसमेंट ये है कि जैसा जैसा वो भक्त जो है सालों के सालों कंसिस्टेंसी दिखाने के बाद में उसकी लाइफ में से समझ में आ जाता है कि उसकी कृष्ण कॉन्शियसनेस का डेप्थ कैसा है, और वो डेप्थ का डेफिनेशन कैसा है। जैसा कृष्ण कॉन्शियसनेस उसका बढ़ता है, उसके अंदर जेन्युइन ह्यूमिलिटी आने लगती है, जेन्युइन ह्यूमिलिटी, नो आर्टिफिशियल। उसको समझ में आ जाता है, आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर कृष्ण भावनामृत मेरे जीवन में नहीं होता था तो मैं कहां होता था। आई एम सो ग्रेटफुल।
मुझे कृष्णा मिल गए, कृष्णा मिल गए। आई डोंट नो प्रभु, हम लोग छोटे थे ना तभी हमको एक अलाउद्दीन का चिराग मालूम है, डू यू रिमेम्बर? अलाउद्दीन का चिराग होता है, उसके अंदर आप जो बोलते वो देता था, ऐसा कुछ है ना समथिंग, आप जो बोलते थे वो देते थे। तो जो सब लोग बोलते अलाउद्दीन का चिराग मिल गया तो अच्छा है, अपने को जो चाहिए मिल गया है। प्रभु एक मैच्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस होगा ना, एक डिवोटी होगा ना, उसको क्या लगेगा पता है? मुझे 1000 टाइम्स मोर वो अलाउद्दीन का चिराग का बाप मिल गया है कृष्ण भक्ति में, मुझे सोल्यूशन मिल गया यार। आई गॉट इट, आई गॉट इट। यहां पे पूरा दुनिया दुखी है, मेरे पास एक रतन आ गया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे ना कि देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, द ओनली प्रॉब्लम इज लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर जेन्युइन डिवोटी और मैच्योर डिवोटी होगा ना तो थोड़े समय के बाद में एकदम जेन्युइनली उसके हृदय से आने लगेगा, आई गॉट इट। सब लोग रगड़ रहे हैं, सब लोग उस पर, उसका ये मतलब नहीं कि ही बिकम्स एनवियस, उसके लिए जो है ना उसको दया आने लगती है। ये बेचारा रगड़ रहा है, ये भाग रहे हैं, ये घुट रहे हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं, मेरे को कृष्णा मिल गया। आई एम सो फॉर्चुनेट, आई एम सो फॉर्चुनेट, आई हैव इट। प्रभु एक कृष्णा कॉन्शियसनेस एक बहुत सीक्रेट है। आप कोई भी स्थिति में रहे, कैसे भी रहो, स्टिल यू रिमेन ब्लिसफुल। क्या यही तो चीज है यार। भौतिकवादी लोग क्या बोलते हैं? पैसा आने के बाद में खुश हो गए, पोजीशन मिलेगा तो सुख खुश हो गए, शादी होगा तो सुख खुश हो गए, एक अच्छी गाड़ी मिलेगी तो सुख हो जाए, खुश हो जाएगा, एक बड़ा फ्लैट मिलेगा तो खुश हो गए, लड़की की शादी या लड़के की शादी हो जाएगी तो खुश हो जाएगा। हमेशा उसके अंदर लटकते रहते हैं, किक मिलती रहती है, मिलता है वापिस चला जाता है, या तो मिलने के बाद में समझ में आता है कि नहीं यार इसमें कुछ मजा नहीं आया, फिर बाद में तो कोई बात नहीं, पैसा आया तो पैसे को खुश नहीं हो तो कोई बात नहीं, लड़की की शादी हो जाएगी तो खुश हो गया, लड़के की शादी हुई तो खुश तो हुआ नहीं, ठीक है, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा खुश हो जाएगा, बैंक बैलेंस तो अच्छा हो गया, खुश नहीं हुआ, ठीक है, मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, खुश हो जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो खुश हो जाएगा, खुश तो हुआ नहीं, कोई बात नहीं, अभी जो है ना प्रभु मेरा रिटायरमेंट का कॉर्पस बन गया तो खुश हो जाओ। ऐसा के ऐसा माया मारती रहती है, मारती रहती है, मारती रहती है, और व्यक्ति जो है उसके अंदर घुटते रहता है और ऐसे ही मर जाते हैं। और वही अटैचमेंट की वजह से पुनरअपि जननम पुनरअपि गरणम कटरेशनम उसमें घुटते रहता है। एक मैच्योर डिवोटी को लगता है क्या मिल गया यार मुझे, अलाउद्दीन का सुपर चिराग मिल गया मुझे। I got it प्रभु, I got it, so grateful, so fortunate, I got it. This is only possible when you pay the price. आप इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो तो मिल सकता है ये। So we'll discuss इसके क्या कृष्ण मांगते हैं हमारे पास से, और अगर आप ये 3 चीज बराबर कीमत दोगे, you are eligible for that super अलाउद्दीन का चिराग। What? This is not अलाउद्दीन, this is a material, this is, I'm not talking about अलाउद्दीन, but what I mean to tell you is प्रभु ये सुपर चीज मिल जाती है। एंथुजियाज्म, कृष्णा वांट्स दैट ये डिवोटी के अंदर एंथुजियाज्म है कि उत्साह का मतलब क्या है हमारे कैलकुलेशन में? ए फायर्ड अप डिवोटी, फायर्ड अप, ऐसा फायर्ड अप डिवोटी होना चाहिए यार, उत्साही, उसको देख करके लगे यार इसको कुछ मिल गया यार। आप देख रहे हैं ना प्रभु जी, जो उत्साही डिवोटी होता है ना प्रभु, वो जो है ना प्रभु, आप उसको देखते तो लगे यार जीने का तो ऐसा ही जीने का है, क्या उसको देख करके लग रहा है कि इसके पास कुछ है, दैट इज उत्साह। कभी भी बोलेगा तो प्रभु आई एम सो हैप्पी, कोई बोलेगा हाउ आर यू, ब्लिसफुल, सीधा ही, नो हैप्पी, ब्लिसफुल। क्यों ब्लिसफुल? क्योंकि कृष्णा मिल गया है हृदय में, कृष्णा आ गए मेरे पास। ये पॉसिबल कभी है जब उसको जो है ना प्रभु रियलाइज होने लगेगा मेरे पास कुछ क्या मिल गया है मुझे। आपको एक जेन्युइन डिवोटी होता है ना, उसको समझ में आता है। इट इज लाइक एक रण, एक डेजर्ट होता है ना, डेजर्ट के अंदर पानी कितना प्यासा होता है आप लोगों, और वो पानी के प्यास में जो है प्रभु आपको जो है एक ओएसिस मालूम है ना, ओएसिस होता है वो डेजर्ट में, उसकी कीमत होती है ओएसिस की। अगर वो व्यक्ति डेजर्ट के अंदर और उसको एक ओएसिस मिल गया, I don't remember, I cannot speak in English, Hindi, what is oasis?
बट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज ओएसिस। एक रण प्रदेश के अंदर पानी का बड़ा स्टोर हाउस ऐसा समझ ले, तो वो व्यक्ति को क्या क्या वो पागल हो जाएगा ना वो पानी के लिए, और पानी का स्टोर हाउस मिल गया उसको। प्रभु 1000 times more एक जेन्युइन डिवोटी को समझ में आता है, आई हैव गॉट ओएसिस इन दिस मटेरियल डेजर्ट। ये भौतिक दुनिया के डेजर्ट में मेरे को एक ओएसिस मिल गया। आई गिव यू फॉर्मूला, आई गिव यू द व्हाई वी थिंक इट। कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी भौतिक दुनिया में मीन्स प्रॉब्लम, प्रभु हमेशा याद रखिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है। एवरीबॉडी स्ट्रगलिंग विद द प्रॉब्लम्स। तो प्रभु एनी प्रॉब्लम यू हैव, एनी प्रॉब्लम आपके देख लो प्रभु आपकी लाइफ के अंदर, एनी प्रॉब्लम यू हैव, एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। सी क्या है यार, क्या मिल रहा है अपने को। एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। मेरे को कोई व्यक्ति बोलता है बोलो आप कैसा बोल सकते, मेरे पे फकीर हुआ है, मेरे पास रुपया नहीं है। कृष्ण कॉन्शियसनेस थोड़ी कुछ मेरे को फकीर में से रुपया देता है, मेरे को तो काम करने जाना पड़ता है। अरे क्या फॉर्मूला, क्या मूर्खता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस है, तुम फकीर है तो भी तुम ब्लिसफुल है, इससे बड़ा क्या चाहिए। तुम ब्लिसफुल है। और दूसरा, तुम मटेरियलिस्टिक आदमी है, तुम्हारे पास रुपया है, तुमको रुपया मिलने के बाद में भी तुम दुखी है। मेरे को बताओ कौन सच्चा है, मेरे को कौन ब्लिसफुल है। क्या फॉर्मूला मिल रहा है, क्या कृष्णा कॉन्शियसनेस दे रहा है। एक समझदार आदमी होता है ना, उसको समझ में आ जाता है, वाह यार आई गॉट इट, आई गॉट इट, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। एक जो आदमी होता है ना, आई डोंट नो बट वो मैंने देखा है कि जो आदमी एक जो आईआईटीज या मेडिकल के अंदर एक पूरा लाइफ के अंदर जो है ना प्रभु एक मेहनत करता है टू जस्ट गेट एन एडमिशन दैट आईआईटी और मेडिकल और समथिंग, और इनकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो। एक उसकी लाइफ के अंदर एक एम्बिशन वो बचपन से चलता है। बचपन से उसके माँ बाप बोलते रहते हैं बढ़ बढ़ बढ़, और फिर बाद में आफ्टर वर्किंग लाइक ए डोंकी, नॉट इवन डोंकी, मच मोर वर्स देन अ डोंकी, वो करने के बाद में उसको एडमिशन मिलता है, एडमिशन मिलता है प्रभु उसको। तब वो बोलता है हाउ आई गॉट इट, करेक्ट। उसके अंदर एक संतोष होता है। बट प्रभु आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, वो मेडिकल या इंजीनियरिंग या चार्टर्ड अकाउंटेंट या डॉक्टर या जो भी हो, आईआईटी जो भी है, कितना साल फायदा मिलने वाला है, कितने साल। 25 साल के आसपास तो बेचारा पढ़ करके बाहर निकला होगा, 60 साल में रिटायर होता है, 5 साल तो वापस प्रैक्टिस करना पड़ता है किधर भी होता है, तो क्योंकि एक जल्दी उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। 30 साल के आसपास वो 60-70 साल के अंदर 30 साल उसके लिए 40% अगर देखा जाए, 40% उसका लाइफ के अंदर उसका बेनिफिट मिलता है उसको, करेक्ट। और फिर वो बूढ़ा हो जाने के बाद में, रिटायर होने के बाद में, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट है या आईआईटी वाला है कि मेडिकल है, क्या है, पता खत्म हो गया ना, उसका बेनिफिट मिला, खत्म हो गया, करेक्ट, एवरीथिंग इज ओवर। एक मूर्ख आदमी है जो उसको समझ में नहीं आता है कृष्णा कॉन्शियसनेस का बेनिफिट 30-35 साल नहीं है। 30 साल कृष्णा कॉन्शियसनेस का बेनिफिट तो मेरे को इटर्नल मिल गया यार। अभी तो मेरा खत्म ही हो गया यार, ये सब लफड़ा ही बंद हो गया। दो लफड़ाबाजी हो रही है, एवरीथिंग इज ओवर फॉर मी। कैन यू इमेजिन द डेप्थ ऑफ इट, कैन यू इमेजिन द डेप्थ। थोड़ा डेप्थ समझिए, थोड़ा डेप्थ समझो। इसका बेनिफिट मेरे को हमेशा के लिए हो गया अभी। सिंपल, वेरी सिंपल। लफड़ा गड़बड़ आया तो ओनली कृष्णा सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं कम शरणम ब्रजम ममम अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्णा का शरण ले लो, मेरे को पूरा कृष्णा भी टेक केयर, एंड वी हैव सीन इट इन आवर लाइफ। हाँ, हो सकता है प्रभु आपको जो है ना, जो कृष्णा आपको जो चाहिए ऐसा आपको नहीं रिजल्ट मिलता है, लेकिन एक चीज तो पक्का होता है, आपने कृष्णा का शरण लिया, आपकी कॉन्शियसनेस एकदम पीसफुल हो जाती है। क्या इससे बड़ा चीज चाहिए भाई। आपके लाइफ के अंदर जबरदस्त एंजाइटीज है, जबरदस्त प्रेशर और टेंशन है, और आपका कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है,
ऐसा मत समझना कि कृष्णा को लिया ऐसे वो सॉल्यूशन मिलेगा। एक वो होगा या नहीं होगा, वी डोंट नो, बट एक चीज पक्का होता है, एक बार तुमने जो है कृष्णा का शेल्टर लिया ना, तो वो जो टेंशन, एंग्जाइटी, प्रेशर जो भी है एकदम सबड्यूड हो जाता है। यू बिकम पीसफुल, इज इट नॉट? एक सिंसियर भक्त को बोलता कि ये क्या मुझे मिल गया है यार। सो नाउ, बहुत ज्यादा लग रहा है, मैं दूसरा एक्सटेंड करते जा रहा हूं। सो नाउ हाउ टू सी टू इट, ये तीन चीज हमारे जीवन में एंथुजियाज्म, कन्विक्शन और पेशेंस कैसे डेवलप्ड हो जाए, जिससे हम वो चीज मिल जाए हमको भी, हम भी वो आ जाए लाइन के अंदर कि कृष्णा मेरे को भी वही चाहिए जिंदगी तक, मेरे को खत्म करना है। आई वॉन्ट प्योर डिवोशनल सर्विस and I am ready to give these things to you. Enthusiasm, ऐसे मैंने बताया, enthusiasm means प्रभु fired up। ये fired up व्यक्ति कब कैसा हो सकता है? जब उसको उसकी वैल्यू समझ में आती है। एक्चुअल में क्या होता है मालूम है प्रभु, शुरुआत में सब फायर्ड अप रहते हैं। अब देखना प्रभु, कोई जो नया जवान डिवोटी होता है ना, नया ही आया है ना डिवोटी, वो बहुत फायर्ड अप रहता है। लेकिन वेरी रेयरली हमने देखा है 25-30-35 साल जो है कृष्णा भक्ति में होने के बाद में भी फायर्ड अप है, बहुत कम डिवोटी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है ना प्रभु सब चीज देख लिया ना, देख लिया, और बाद में उसका फिलोसॉफिकल क्लैरिटी या फिलोसॉफिकल रियलाइजेशन उसमें लाइफ में नहीं आने की वजह से ही इज नॉट फायर्ड अप। फायर्ड अप नहीं है। क्यों फायर्ड अप नहीं है? क्योंकि उसको अभी तक डेप्थ नहीं आया है, समझ में नहीं आया है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। अगर व्यक्ति को कृष्णा कॉन्शियसनेस का डेप्थ आया ना, वो फायर्ड अप रहेगा। हाँ, फिजिकली हो सकता है प्रभु, ही माइट नॉट बी सो स्ट्रॉन्ग इनफ, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस में फायर्ड अप रहेगा। बोलेगा कृष्णा, अरे एवरीथिंग इज कृष्णा इन माई हार्ट, फट करके आ जाता है उसके हृदय में। तो we want that type of a devotee till the last breath of his life, he is fired up. This is what Krishna wants from us. This is the meaning of enthusiasm. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा कहते थे कि if a preacher who is not enthusiastic, he is like a dead person. Spiritually. Spiritually is a dead person. अरे तुम प्रचार करते हो, प्रचार करने के अंदर ही तुम मेरा वो ढीला हुआ आदमी है, खाली तुम ब्रह्मचारी बन गया है या तो फुल टाइम हो गया है या तो तुमको सेवा दे दिया प्रीचिंग का, इसलिए तुम करते रहते हो। लेकिन तुमको ही देख करके बोलते हैं इसके ऐसी हालत है तो मेरे को भक्ति करके ऐसी हालत नहीं करनी है, आई वॉन्ट टू बी सेफ, ऐसा करके वो भाग जाएगा। Let us be very practical, by. An artificial thing cannot sustain it for the long period of time. You have to be genuine. Now, Krishna wants to check it out. कि तुम्हारे में एंथुजियाज्म है कि नहीं। तो हमेशा एक डिवोटी जो रहता है उसको वो एंथुजियाज्म मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, 7-8 पॉइंट मैंने बनाया है विचार करके। आई विल डिस्कस अबाउट दैट, हाउ टू मेंटेन दैट एंथुजियाज्म। पहला, a devotee should be philosophically clear. उसको समझ में आना चाहिए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, उसको समझ में आ जाना चाहिए मुझे जो मिल रहा है वो समथिंग रेयर है, तभी वो एंथुजियास्टिक रहेगा। प्रभु जी तो वो क्या है, कृष्ण भक्ति करवानी, माला करने का, माला करने का, माला करने का, वो धक्का मार करके माला करवाते हैं। लेकिन वो माला बोल, उसको डर लगता है माला नहीं करूंगा तो उसको जवाब देने में तकलीफ होगी, माला करते रहो। भक्तों के संग में आने का क्लास सुनने आने का, आते हैं उधर जो है ठीक है वो बोलता रहता है, लेकिन अभी उसको सबको समझ में आना चाहिए मैं बैठा हूं। ये व्यक्ति एंथुजियाज्म मेंटेन नहीं कर पाएगा प्रभु। दैट्स व्हाई वी हैव टू बी फिलोसॉफिकली कन्विंस। फिलोसॉफिकली कन्विंस में कृष्णा भक्ति में से मुझे क्या प्राप्त करना है, मुझे क्या चीज लैकिंग है मेरे जीवन में भौतिक दुनिया में, कृष्णा कॉन्शियसनेस मुझे क्या दे सकता है। ये चीज जब मालूम होती है ना प्रभु, और व्यक्ति जो है लेने के बाद में इंप्लीमेंट करता है अपने लाइफ के अंदर, और उसको उसमें से रियलाइजेशन आता है, वाव, ही बिकम्स सो ब्लिसफुल प्रभु। एक एग्जांपल दे दूं, आई एम नॉट ऑन दैट प्लेटफॉर्म बट आई हैव रियलाइज्ड टू सम एक्सटेंट। मैं शेयर बाजार में था प्रभु, स्टॉक एक्सचेंज में। मैं पहले स्टॉक एक्सचेंज में, बाद में कृष्ण भावना बताया। पहला मैं स्टॉक एक्सचेंज में था। आई वॉज मिजरेबल प्रभु, आई वॉज रियली मिजरेबल।
रियली मिजरेबल। मेरे का हालत ऐसी खराब हो रही थी मेरी कि somehow I had गुड फैमिली कल्चर, पायस लाइफ में से मैं आ रहा था। तो पायस लाइफ में आ जाने के बाद में प्रभु, स्टॉक एक्सचेंज अभी बनिया का बच्चा है, मेरे खून में आंकड़ा है प्रभु। बोलते ना, खून खून में आंकड़ा ही है मेरे को दूसरा कुछ, मेरे को एक भी श्लोक याद नहीं रह सकते, लेकिन आंकड़ा ऐसा, वो बोलते हैं ना, वो कंप्यूटर के अंदर वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है ना, तो वो हार्डवेयर के अंदर घुस जाता है, वो हार्डवेयर से बाहर ही नहीं निकल सकते, ऐसा कुछ होता है ना। मेरा प्रभु जी, मेरा आंकड़ा मेरा हार्डवेयर में घुस जाता है, और श्लोक जो है ना वो मेरा सॉफ्टवेयर में रहता है। वो सॉफ्टवेयर में से कभी भी निकल सकते, लेकिन हार्डवेयर में से निकल नहीं सकते, समथिंग दैट वे ना। मेरा ऐसा है प्रभु जी। तो स्टॉक मार्केट वॉज अ वेरी वेरी कन्वीनियंट प्लेस फॉर मी टू, मेरे को एट दैट टाइम ऑल्सो प्रभु, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड 35 ईयर्स, मेरा इतने सब मेरी बैलेंस शीट्स जो है ना, प्रोमिनेंट लगभग मेरे ख्याल से 150 जितनी कंपनीज थी, वो सब बैलेंस शीट मेरी खोपड़ी में घूमती रहती थी। एवरी बैलेंस शीट का, उसका शेयर कैपिटल, बुक वैल्यू, डेक्टर्स, ये वो सब चीज मेरे खोपड़ी में घूमता रहता था। अभी प्रभु, स्टॉक मार्केट इज ए वेरी वेरी टेंशन वाला बिजनेस। ट्रेमेंडस, लोग स्पेकुलेशन करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, लोग एक दिन में करोड़पति, दूसरे दिन में रोडपति, ऐसा जैसे लोग होता है। तो प्रभु, मेरा वो प्रोपेंसिटी स्टॉक मार्केट की थी, और स्टॉक मार्केट की नहीं, पैसे की प्रोपेंसिटी या तो आंकड़े की प्रोपेंसिटी। दैट डजंट मीन ओनली स्टॉक मार्केट, बट स्टॉक मार्केट इज वेरी इजी अर्निंग if you are having a proper fixed mind, but if you are not having a fixed mind, it is the worst place to stay. आपको फकीर बना करके फेंक दिया जाता है उधर से। और लेकिन अगर आपका माइंड की स्टेबिलिटी है और आप स्टेबल जीवन जी सकते हो, तो स्टॉक मार्केट जैसी कोई जगह नहीं है आपको जल्दी प्रॉस्पेरिटी के लिए। दिस आई कैन से आफ्टर 35 years of my experience. But I was a miserable. पर मिजरेबल होने के बाद में somehow I came into कृष्णा कॉन्शियसनेस, और कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद में प्रभु, whatever the principles जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया, that I am not the enjoyer, I am not the proprietor, I am not the controller. Krishna is the enjoyer, Krishna is the proprietor, Krishna is the controller. I am eternally a servant of Krishna. Whatever is mine is not mine, it is all Krishna's. And I have to serve Krishna as a servant to him. Whatever जो आता है, जो भी कुछ, whatever benefit that is to be surrendered to Krishna. I am nothing, I will be nothing, and I was also nothing. ये सब बेसिक प्रिंसिपल्स जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, प्रभु आई कैन टेल यू प्रभु, वो जो है ना, वो सब प्रिंसिपल्स जो है ना, मैंने स्टॉक मार्केट में इंप्लीमेंट करने का चालू कर दिया। वाह, क्या हो गया प्रभु जी, ऐसा मैं रिलैक्स हो गया, ऐसा रिलैक्स हो गया मैं स्टॉक मार्केट में गैम्बलर्स लोगों के साथ में रहने के बाद में भी लाइक इट इज लाइक अ लोटस फ्लावर जैसा हो गया। सबके साथ में रहता था तो भी आई वॉज कंप्लीटली नॉट गेटिंग अफेक्टेड। एंड प्रभु, आई कैन टेल यू विथ सो मच इन फ्रंट ऑफ माई डीटीज इटसेल्फ, माई फर्म, जो हमारी फर्म थी जे जी शाह एंड कंपनी, वी वर फिफ्थ इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस समय, कॉन्टेल क्लाइंटल बिजनेस, और सब लोग सटोरिये लोग, गैम्बलर्स लोग उसके साथ में बैठते थे। प्रभु, मैं उधर 21 साल मैंने काम किया है, बाद में मैंने मेरा खुद का काम 21 साल में, आई कैन टेल यू प्रभु, मैंने एक भी सौदा सट्टे का नहीं किया है, मैंने एक भी ट्रांजैक्शन सट्टे का नहीं किया है। हाउ इट इज पॉसिबल? इम्पॉसिबल है प्रभु। आप बोले कि दरिया में जाओ और कोरा होकर के बाहर निकलो, ड्राई होकर के बाहर निकलो, इज इट पॉसिबल? बट इट हैज हैपेंड इन माय लाइफ। क्यों हुआ है? क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस का अल्लाउद्दीन का चिराग मिल गया। अल्लाउद्दीन का चिराग मिल गया, मुझे मालूम हो गया क्या है यार, आई हैव गॉट दैट अल्लाउद्दीन का चिराग, वो मिल गया। वो लोग के साथ में होने के बावजूद भी प्रभु, आई वॉज आउट, आई न्यू इट, दिस इज क्या है, मेरा खून में यही आंकड़ा दिखा है इसलिए इधर पढ़ा हूं, लेकिन मुझे मालूम है ये लोग मेरे नहीं है, मेरे लोग तो मंदिर वाले ही है। मेरा हृदय तो उधर ही देने का, इधर तो खाली आर्टिफिशियल काम करते रहने का, गुड़ी गुड़ी होकर के बाहर निकल जाने का है। प्रभु, देन यू जस्ट हैंग ऑन, यू हैंग ऑन। इस स्टेज आपके लाइफ के अंदर ये आ जाता है प्रभु कि सब चीज चला जाएगा तो सब चलेगा,
लेकिन मेरे को ये कृष्णा नहीं छोड़ना है अभी। कृष्णा मेरे को मिल गया है, सब चीज चला जाएगा तो कोई वादा नहीं, लेकिन अगर कृष्णा है तो सब कुछ है, कृष्णा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव got something so rare. So that's why the first point to maintain that high standard of enthusiasm is philosophical clarity. प्रभु, implement the same thing in your life. आप देखो जो कुछ भी हमको जो है शिक्षण दिया जाता है, आप इंप्लीमेंट करो आपकी लाइफ के अंदर, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा क्या मिल गया है मुझे, क्या मुझे मिल गया है। हाउ कैन आई सेक्रीफाइस। ऐसा नहीं है कि मेरा स्टॉक मार्केट में, आप जॉब करते हो, जॉब में देखो प्रभु कितनी पॉलिटिक्स आएगी, कितने लोग पाव खींचेंगे, कितना आपको दबाने की कोशिश करेंगे। आप आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी करो और कृष्णा को बोलिए, कृष्णा आई हैव डन माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द बेस्ट आई कैन, नो कॉम्प्रोमाइज इन माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई लीव इट टू यू, व्हाट एवर यू वांट कृष्णा, मुझे तुमको प्रसन्न करना, ये लोग भले प्रसन्न होवे करना होवे। देखो प्रभु जी क्या आनंद आता है, आप सब पॉलिटिक्स करेंगे लेकिन आप खुश होते फिर बाहर निकलोगे। हैव यू एक्सपीरियंस दैट प्रभु? सब पॉलिटिक्स करेंगे आपके साथ में और वो सब दुखी, और आप हंसते हंसते बाहर निकल जाओगे। क्यों निकलोगे? क्योंकि अंदर की कॉन्सियसनेस आपको बताती यू आर परफेक्ट, डोंट वरी। और क्या 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 चीज उल्टा सीधा होता है प्रभु जी, सब लोग शांति से उधर लटकते रह जाएंगे और कहां के कहां आप निकल जाओगे। आई कैन टेल यू प्रभु, एज फार एज माई स्टॉक मार्केट इज कंसर्न प्रभु, मेरे साथ ऐसे लोग थे प्रभु जी, इतने इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट, बाप रे, किधर किधर से क्या फंडाज लेके आते थे, किधर से कंप्यूटर में इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे ना, ये फंडाज लेना, ये डेटा ने, ये डेटा ने। मैं समझता मेरे को ये कुछ आता नहीं था, मेरे को समझने के भी इट इज नॉट, मेरे को आंकड़ा जमता है लेकिन अंदर अंदर एकदम चले जाना नहीं जमता। आई कुड नॉट डू दैट प्रभु। आई कैन टेल यू एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम वो उसी में रह गया और मैं कहां का कहां निकल गया। एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज इट इज नॉट दैट आई एम समथिंग स्पेशल। मारे कृष्ण राखे के, मारे कृष्ण राखे के, कृष्णा जिसको संभालता है उसको कोई करने की गरज नहीं है। आई कुड सी अलाउद्दीन का चिराग मिल गया है। दैट्स व्हाई फर्स्ट थिंग यू शुड बी फिलोसॉफिकली क्लियर कि मेरे को कृष्णा मिल गया है यार, और इंप्लीमेंट करो तो आपका एंथुसियाज्म हो जाएगा, मेंटेन होगा। सेकंड थिंग, आपके लाइफ के अंदर प्रभु वेरी सीरियस कमिटमेंट ले लो। प्रभु जी क्या होता है, इतना जब आपकी लाइफ के अंदर ये इतना ऊंचा चीज मिलता है तो यू हैव टू रेसिप्रोकेट, इज इट नॉट? यू टेक सम सीरियस कमिटमेंट। क्यों कमिटमेंट लेना है? क्योंकि बाहर की दुनिया जो है ना प्रभु आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करती जाएगी, और वो बाहर की दुनिया तुमको डिस्ट्रैक्ट करेगी, तो वो डिस्ट्रैक्शन के अंदर आपको आपकी लाइफ को बराबर इक्विलिब्रियम और मेंटेन करना है, तो सम सीरियस कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड। सुबह में जल्दी उठ जाऊंगा, मैं पहला ही काम करने के पहले मैं मेरी मिनिमम 16 माला खत्म कर लूंगा, मैं वेस्ट टाइम नहीं करूंगा, मैं भक्तों के संग में ही रहूंगा। ये सब कमिटमेंट्स है प्रभु, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। कृष्णा ने इतना दिया, तुम रेसिप्रोकेट नहीं करा तो क्या मतलब है यार? सो द सेकंड थिंग यू हैव टू डू इट इज शो योर सीरियस कमिटमेंट। थर्ड थिंग प्रभु, ये मेंटेन करना है एंथुसियाज्म। तो थर्ड थिंग इज यू हैव टू बी इन अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों के संग में रह सकोगे प्रभु, बाहर की दुनिया जाओगे तो मर जाओगे, आपको भक्तों के संग में ही रहना है। मेरा तो एकदम सिंपल फॉर्मूला है, भक्तों के संग में इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल होती है, इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल होती है। मैं सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। यहां पे हम लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमको 16 माला भी कैसे भी करके हम धक्का मारते थे, कैसे भी धक्का मारते थे, क्योंकि वाव लिया है, धक्का मारते थे। आज सब ऐसे ही भक्त लोग, जो धक्का मारने वाले भक्त जो है, आज वो 16 में से 192 तक पहुंच गया है। क्या है यार, ये क्या चल रहा है यार, ये क्या चल रहा है? मैं तो हमेशा विचार करता हूं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे में कुछ स्पेशल है। वही भक्त को जो है ना 5 साल जो है वो एसोसिएशन से निकाल दो, वो 16 से भी कम कर देगा। 192 तो छोड़ो यार, वो 16 से भी नीचे चला जाएगा। यानी उसमें कुछ भी नहीं था। The beauty was that sincere, hardcore association that made all the changes in the life.
हो सकता है वो माला ही करना बंद कर दे। थोड़ा 5 साल उसको छोड़ दो। यू नीड अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। चौथा चीज, इफ यू मेंटेन हाई एंथुजियाज्म, चौथा, you need a very very focus and a clear goal in life। लाइफ का फोकस होना चाहिए यार। क्या है, कुछ भी करना, कुछ भी खाना, कुछ भी जीना, कोई लाइफ का गोल ही नहीं है। इट्स नॉनसेंस। इफ यू वांट टू मेंटेन दैट एंथुजियाज्म, प्रभु एक गोल होना चाहिए लाइफ में। लाइफ के अंदर गोल हो जाना चाहिए। हमारे एक सिंसियर कृष्णा कॉन्शियसनेस का गोल ये होना चाहिए, मुझे किसी माँ के पेट में नहीं जाना है। हाँ, विल डिस्कस, अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अपने आपको पूछे तो भाई हम तो बोल तो सके ना कि मेरी ये इच्छा है भाई। कोई पूछता है ना अपने को, तुमको क्या पढ़ाई में करना है, तो क्या IIT या तो कुछ भी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में MBA। अरे भाई ABCD लिखने को नहीं आता है, ठीक है, हार्वर्ड में मेरे को MBA करना है। ऐसे अपना भी ऐसा हो सकता है प्रभु जी, आई डोंट वांट टू गो इन एनी मदर्स वूम, लेकिन ABCD नहीं है, सेंसस कंट्रोल नहीं हो रहा है, सब गड़बड़ है, लेकिन टारगेट अपना वो है, गोल अपना वो है। एंड वी आर रेडी। ऐसा नहीं है कि हम खाली बातें करते हैं, प्रभु वी सिंसियरली गो फॉरवर्ड। हम चालू कर देते हैं, हम पूरा कोशिश करके वो गोल क्लियर रखेंगे। वो जब गोल आदमी का देखते रहता है ना प्रभु, उसका एंथुसियाज्म मेंटेन रहता है। जब गोल ही नहीं आना तो क्या है, हम कभी भक्ति और कभी माया, और हम बीच में फील्डिंग भरते रहते। वो क्या बोलते हैं, फुटबॉल में बॉल मालूम है ना, वो सबसे हालत खराब जो है फुटबॉल के अंदर जो है ना, आदमी की नहीं होती, वो बॉल की होती है। एग्जैक्टली अपनी ऐसी स्थिति होती है, इफ योर माइंड इज नॉट क्लियर एंड गोल एंड फोकस इज नॉट क्लियर। एक बार मटेरियलिस्टिक खींचता है तो उधर चले जाते हैं, और एक बार डिवोटी खींचता है तो ऐसा ही घूमते रहते हैं। नॉनसेंस यार। अगर गोल होगा तो बोलेगा, वो बॉल बोलते रहते नहीं आने का उधर, मेरे लिए डिवोटी है। इट शुड बी वेरी क्लियर, देयर शुड बी गोल इन योर लाइफ, वेरी क्लियर होना चाहिए। 4th पॉइंट। 5th पॉइंट, नो एसोसिएशन विद नॉनसेंस पीपल। ये सब डिस्ट्रैक्शन है यार। हाँ, अभी जॉब में जाओगे, कंपनी होगी, आपका फैमिली होगा, सोसाइटी होगी, तो जहां पे जाना है तो यू हैव टू डू द नीडफुल। प्रभु हम थोड़ा तो सब जगह पे डिप्लोमेटिक हो गए, उधर भी डिप्लोमेटिक कर सकते हैं, हृदय नहीं देने का उधर, हृदय खाली डिवोटी के साथ में। देखो प्रभु जी, एक चीज मेरे को एक बार राधानाथ महाराज ने बहुत अच्छा बोला था कि हमेशा हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई ऐसी जगह होती है जहां पे उसको हर टाइम बुद्धि वापरने की नहीं रहती है। अरे ये आदमी ऐसा करेगा तो ऐसा बोल जाएगा, ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा उसके साथ में ऐसे ही बात करना पड़ता है, ऐसे वो हमेशा व्यक्ति ऐसा ही विचार करता है। लेकिन कोई ऐसी जगह होती है जहां पे तुम एकदम खुले हो जाते हो, यू आर वेरी रिलैक्स, सीधे खुले हो जाते हैं। अरे भाई इसके साथ में कुछ बोलने का, इसको जो भी है मेरा सब उसके पास में है, उसको भी मेरे को मालूम है ये आदमी मेरे साथ खेलने वाला नहीं है। प्रभु ऐसी जगह हर एक व्यक्ति के जीवन में होना ही चाहिए, जस्ट टू कीप यू रिलैक्स। तो तुम्हारा वही, तुम्हारी खोपड़ी तुमको मार देगी। डू यू एग्री और नॉट? वी नीड सम प्लेस वेयर, आई स्टिल रिमेंबर प्रभु, मैं जो है ना, व्हेन आई गो टू आवर टेंपल ब्रह्मचारी ना, सो मैं हमेशा उधर खुला ही बोलता हूँ। सब लोग बोलते तुम इतना सब तुम्हारे फैमिली मेंबर को नहीं बोलते, इतना तुम इधर सब बोल देता है। मतलब आई एम नो इट, दे विल नॉट एक्सप्लॉइट मी, आई नो दे विल नॉट एक्सप्लॉइट मी। और इतनी इंटीमेसी हो गई प्रभु कि वो ब्रह्मचारी लोग जो है ना प्रभु, वो लोग भी जो है दूसरे को बोलने के वजह मुझे बोलते हैं तुम ले तो हाउस होल्डर हो, लेकिन नहीं, यू विल नॉट एक्सप्लॉइट मी। वी नीड सम प्लेस प्रभु, वी नीड सम प्लेस। Very, very no nonsense, no association with nonsense. कितना पॉइंट हुआ? 5 के 6 पॉइंट। 6th पॉइंट, no waste of time. प्रभु जी, आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। तुम्हारा एंथुसियाज्म मेंटेन ही नहीं होगा अगर तुम्हारा जो है प्रभु आइडल माइंड में तुम कचरा मारेंगे। अभी तो मैं कन्विंस हो गया हूं प्रभु जी, नाउ विद दिस कोविड हैज मेड मी कन्विंस। कोविड में जो है ना मेरे को अभी, सॉरी टू बी, आई डोंट नो, दिस इज माई थिंकिंग प्रभु, कोविड से ना प्रभु, कोविड से जो आदमी मरे ना वो कम आदमी मरे, लेकिन
ये कोविड की वजह से सबसे बड़ा बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है, ये कोविड में जो है ना प्रभु, लोगों की कॉन्शियसनेस जो है इतनी इतनी डाउनग्रेडेड हो गई है, और उसकी वजह से सोचो प्रभु, उस लोग के जो है अंदर की जो सब वासना है ना, उसकी जो शॉर्ट कमिंग है ना, वो सब कोविड की वजह से बहुत बढ़ गई है। दिस इज द बिगेस्ट डेंजर अदर देन दैट कोविड। क्यों हुआ है मालूम है? ये कोविड में क्या हुआ, आइडल माइंड रहा, काम नहीं करने का था, बाहर नहीं जा सकते थे, क्वारंटाइन के जो कुछ भी बोलो वो थे के, कृष्णा कॉन्शियसनेस का इतना हायर टेस्ट था नहीं कि आप पूरे दिन माला करे, कि रीडिंग करे या इयरिंग करे। और फिर जो है प्रभु, वो कोविड की वजह से तुमको जो है वो मोबाइल तुम्हारे हाथ में था, और उसमें भी 1.5 GB तुमको वो जियो वाला मफत में दे देता था। तो वो मफत में जियो तुम 1.5 to 2 GB दे दिया था, प्लस कृष्णा कॉन्शियसनेस का टेस्ट नहीं था, प्लस जो है घर के अंदर इतना टेंशन था कि यू वांटेड सम अदर शेल्टर। उसके अंदर प्रभु तुमने सब कचरा ही देखा है। एवरीबडी एग्रीज और नॉट? और वो उसके वजह से जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस डिग्रेड हुई है ना, दैट इज मच मोर वर्स देन द कोविड। राधानाथ महाराज ने मेरे को एक वाक्य बोला, अरे आदमी मरेगा ना तो जो है मरने के बाद में अगर वो कृष्णा कॉन्शियसनेस रहेगा तो उसकी सदगति तो मिलेगी, लेकिन आदमी का कॉन्शियसनेस बिगड़ गया ना, वो तो पूरा बर्बादी हो गया है। वो मरने के बाद में भी वही कंटिन्यू होने वाला है, वही कंटिन्यू होगा। दैट्स व्हाई प्रभु आई फील इट, कोविड तो जो है ना ठीक है, थोड़े आदमी मर गए, डेफिनेटली मरे, वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम, बट मोर देन दैट सबकी कॉन्शियसनेस बड़ी डिग्रेडेड हो गई है। और वो कॉन्शियसनेस डिग्रेडेशन अभी जो है ना प्रभु, अनलेस अंटिल इवन इंक्लूडिंग डिवोटीज, आई वुड अदर थिंक कर्मी लोग तो वैसे भी, जो आदमी मरा है वो और मरेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रभु डिवोटी का तो हालत बहुत खराब हो गई है। क्यों? क्योंकि जो है एक तो जो है थोड़ा बहुत कृष्णा कॉन्शियसनेस था, और अभी डिग्रेडेशन से उसको वापस वो लेवल में लाने के लिए दम निकलने वाला है। कृष्णा वॉन्ट्स दैट थिंग फ्रॉम यू, कि तुम्हारा एंथुजियाज्म ये दिखाओ। अभी ये जगह पे एंथुजियाज्म चाहिए भाई, कि ऐसी स्थिति के अंदर तुम क्या करते हो। ये सब बंद कर देते तो तुम्हारा एंथुजियाज्म रहता था। अभी ये सब कचरा, प्रभु जी एक सिंपल चीज है, तुमको कृष्णा भक्ति के अंदर बोले चलो तुम डांसिंग चांटिंग करो, और तुम्हारा खोपड़ी के अंदर सब कचरा है। प्रभु कैन यू डू चांटिंग एंड डांसिंग एंड फीस्टिंग? यू कैन नॉट डू इट। कृष्णा वांटेड टू सी दैट ये तुम्हारा एंथुजियाज्म होगा तो ये सब पॉसिबल है। दैट्स व्हाई प्रभु दिस हैज कंप्लीटली डिग्रेडेड। So no waste of time. No waste of time. 6th point. 6th or 7th point? 6th. 6th. So now 7th. You have to plan your life, Prabhu. You have to plan your life. मैंने बहुत लोगों को देखा है अभी, ये जो लोगों का एंथुजियाज्म मेंटेन कर रहे हैं ना, जिसको कृष्ण भक्ति के अंदर, उसको अपनी लाइफ प्लान होनी चाहिए प्रभु। 45-50 साल के अंदर बोलते हैं कभी मेरे को फ्लैट लेने का है और लोन लूंगा, लोन 70 साल में खत्म हो गया, तो तेरा क्या है? तूने कृष्ण भक्ति के लिए क्या किया? तुम 50 साल के बाद में जो है तुम बोलते हो कभी मेरा लड़का का और लड़की की शादी का पैसे का प्लानिंग करने का, इस्लामी काम करने क्या होता हूं, तो अभी पूरी जिंदगी किया क्या तूने? There is no planning. I'm sorry to tell you, many devotees have not planned their life. और वो प्लानिंग नहीं होने की वजह से तुम्हारा एंथुसियाज्म मेंटेन कैसा होगा? तुमको टेंशन में ही मारता जाएगा ना। आई रिमेंबर मैनी, प्रभु जी सॉरी टू बी वेरी बोल्ड इनफ, मेरे को डिवोटी के बच्चे आकर थे और बच्चे आकर के बोलते हैं कि माई फादर एंड माई पेरेंट्स आर द बिगेस्ट कल्प्रिट फॉर माई प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ। दे आर अ ब्लॉकेड फॉर मी। They have not done the, एक कभी कभी तो बच्चे आकर के मेरे को वो बोल के जाते हैं कि मेरे माँ बाप को जो है मेरे को बड़ा बराबर नहीं करने का था, तो मेरे को जन्म ही क्यों दिया? प्रभु, इट्स अ बिग शॉक टू यू, टेल यू वेरी फ्रैंकली, एंड दिस इज ऑल बिकॉज व्हाई? देयर इज नो प्रॉपर प्लानिंग, देयर इज नो प्रॉपर प्लानिंग। सॉरी थोड़ा हैवी लग रहा है, अभी सबका फेस भी कर रहा है।
देयर इज नो प्रॉपर प्लानिंग। वी नीड अ प्रॉपर, तुम्हारा एंथुसियाज्म कैसा रहेगा, ऐसा कुछ गड़बड़ आ गया तो तुम फिर क्या करेंगे यार? वी कैन अंडरस्टैंड ना, तुम क्या कर सकते हो? वी नीड दिस टाइप ऑफ वेरी क्लियर कट एंथुसियाज्म मेंटेन करना है प्रभु। ये सब चीज बराबर ठिकाना रहेगी तो एंथुसियाज्म रहेगा कृष्ण भक्ति के अंदर। 7 point, 8 point, last point. Best example, we have to go and see our acharyas. See our acharyas and see their enthusiasm. प्रभुपाद क्या enthusiasm था यार। 70 साल की उम्र में भी जो है प्रभु जी 2 हार्ट अटैक भी आ गया तो भी निकल पड़े, और क्या enthusiasm बताया। और फिर वहां पे आने के बाद में भी वापस दूसरी बार में हार्ट अटैक आया तो भी enthusiasm मेंटेन किया। वहां तक हुआ कि डेथ बेड में थे तो बोले कि मेरे को चलना है, मेरे को लंदन जाएगा, उधर उधर प्रचार करने का, मैं वहां पे दे छोड़ दूंगा, मुझे कोई वादा नहीं है। और फिर बोला गया कि भाई जो है अभी तो तुम बाहर ही नहीं निकल सकता है। तो सब लोग आकर के बोले प्रभु कुछ है, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, हम क्या तुम्हारे लिए कर सकते। तो उतना इधर एंथुसियाज्म है और इधर पूरा सरेंडर कृष्णा के आते हैं। क्या दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ प्रभु? इतना एंथुसियाज्म कृष्णा की सेवा करने के लिए। और फिर कृष्णा ने बोला मैं सभी खत्म हो गया, अभी खाली कुछ भी नहीं, तुम भी मेरा ही है बस, अभी दूसरा कुछ नहीं। तो जब प्रभुपाद को मालूम हो गया कि अभी बस मेरा, आई कैन नॉट डू एनीथिंग मोर, तो सब बोले आ गया प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद अब तुम्हारे लिए क्या करे? तो प्रभुपाद ने क्या बोला, कुछ इच्छा नहीं, सिर्फ कीर्तन करते रहो। दिस इज नॉट ए मैच्योर्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये एंथुसियाज्म है प्रभु जी। जब बॉडी थी सपोर्ट देती थी, पूरा दे दिया, और जब ऐसा लगा कि अभी बॉडी सपोर्ट ही नहीं कर रहा है तो पूरा जो एनर्जी था खाली कृष्णा में फोकस कर दिया, डायरेक्ट कृष्णा में। उनका एंथुसियाज्म मिस नहीं हुआ है ना, एंथुसियाज्म कहां भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, खाली उन्होंने चैनल चेंज कर लिया। वी हैव टू सी दिस एग्जांपल्स प्रभु, दिस विल कीप यू कंप्लीटली इंटैक्ट। अरे यार मेरा बाप इतना बड़ा है, मेरे को सुधरते रहना पड़ेगा। आपको मालूम है, मेरे को पता नहीं है लेकिन मेरे को बहुत बताते थे सब छोटे थे, तेरा बाप जो छे आवो छे, आप लोगों को लगता है बाप रे मेरे को ठिकाने रहना पड़ेगा। इट्स सेम वे यार, प्रभुपाद ऐसा है भाई, तू ठिकाने रहना। This is what somehow I felt that we can maintain such a high standard of enthusiasm. Second point which Krishna wants from us is conviction. We need a strong conviction. मुझे कृष्णा मिलेगी, मेरे में इतना में डिटर्मिनेशन से है मेरे पास के अंदर जो है, मेरे को कृष्णा मुझे प्राप्त हो गए। प्रभु थोड़ा सीरियस टॉपिक है ये, हमेशा ये डर लगता है कि यार मेरा कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं। एंथुसियाज्म बहुत करते हैं लेकिन अंदर से आवाज भी आता है कि यार अपना तो सेंसस कंट्रोल में नहीं है, बहुत अनर्थ मारते रहते हैं, प्लस इतना कृष्ण भक्ति किया नहीं है, बहुत समय के बाद मैं कृष्ण भक्ति में आया हूँ, बहुत कचरा लेके आया हूँ, वो कचरा बाहर नहीं निकला है, मेरे को कृष्ण मिलेगी क्या? You like that Krishna? Am I fit enough? ये डर लेता है प्रभु जी, क्योंकि कृष्णा इज वेरी प्योर, हमको बताया गया है, ही वॉन्ट्स प्योर डिवोशन ओनली एंड ओनली ही विल एक्सेप्ट ओनली प्योर डिवोटीज। तो थोड़ा अंदर से गिल्ट आता है कि यार अपना तो स्टैंडर्ड बहुत लो है, और गांव का क्या बोला अपने को पता है। तो उस समय थोड़ा कन्विक्शन में लूज होता है। मैंने ये बहुत बार राधानाथ स्वामी को पूछा था प्रश्न, क्या मेरा स्टैंडर्ड लो है यार, मेरे को कैसा मिलेंगे कृष्णा? ब्यूटीफुल रिप्लाईज एंड रियली कृष्णा, प्रभु जी ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। कृष्णा डजंट लाइक हिपोक्रेसी, एक चीज याद रखेगा, कृष्णा डजंट लाइक हिपोक्रेसी, बट वन थिंग विल कृष्णा ऑलवेज लाइक इट, इट इज हार्ट टू हार्ट डीलिंग्स, हार्ट टू हार्ट डीलिंग्स, नो डुप्लिसिटी। Whatever you are, go in front of Krishna and say, Krishna, this is what I am. Heart to heart dealings, no duplicity, and hardcore sincerity. Hardcore sincerity. And with hardcore sincerity,
tremendous consistency till the last breath of your life. समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? ये मेरे लिए मैं बोल रहा हूं प्रभु आपको. Heart to heart dealings, complete sincerity, no duplicity, and maintaining consistency till the last breath of your life. When Krishna sees that, जब कृष्णा ये देखते आपके जीवन के अंदर, तो भले यू आर ए फॉलन सोल, डेफिनेटली यू आर ए फॉलन सोल प्रभु. राधानाथ महाराज टोल्ड मी वंस, कितना भी तुम फॉलन होगा, तुम्हारे में ट्रेमेंडस सिंसियरिटी है, तुम कंसिस्टेंसी से कर सकते हो, कर रहे हो, और तुम पूरा कृष्णा के सामने नंगे होकर बोलता कृष्णा ऐसा हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं, और मैं खाली बोलता नहीं हूं, तुम चेक कर लो, तुम चेक कर लो कृष्णा, मेरी जो कैपेसिटी के मुताबिक आई एम गिविंग माई हार्ट इनटू इट, मेरे को सुधरना है. ऐसा नहीं है कृष्णा मैं तो गिरा हुआ बस, अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं, आई एम ट्राइंग, लेकिन मुझे मालूम है मैं नहीं कर पाऊंगा इतना, तुम्हारी कृपा होगी तो कुछ धक्का लगेगा. विद दैट कॉन्शियसनेस कंसिस्टेंटली तुम करते रहते हो प्रभु. मेरे को महाराज बता रहे थे, although you might be a fallen soul, yet with the mercy of great acharyas and the spiritual master and Lord Chaitanya will give you that mercy, which mercy a great devotee only can get it. Because you have proved it. 2-3 एग्जाम्पल बता रहे थे महाराज. एक माँ बाप, एक लड़का होता है एकदम नालायक और नफट होता है, फिर बाद में जो है पूरा घोटाला ही किया है, लेकिन फिर वो भूल उसकी उसने समझ में आ जाता है उसने सब भूल किया है, और फिर उसके बाप के पास आता है वो, और बाप के पास आकर के वो एक्सेप्ट करता है उसने सब भूल किया है वो, और भूल जो है एक्सेप्ट करने के बाद में वो लड़का जो है पूरी तरह से सुधरने की कोशिश करता है, सुधरा नहीं है, पूरी सुधरने की कोशिश करता है, और कन्विंस करता है इसको पिताजी को जो है मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूं, जेन्युइनली और कंसिस्टेंटली करता है. तो पिताजी जो है उसका वो पीछे का ही देखता रहेगा क्या? महाराज मेरे को बता रहे थे, एक कर्मी बाप भी नहीं देखता है, तो वो तो अपना बड़ा बाप है यार. वो तो अपना बाप है यार, वो देखेगा क्या तेरे को? हैव दैट फेथ इन योर लाइफ, हैव दैट फेथ. कृष्णा विल हेल्प यू, कृष्णा विल हेल्प यू. Second thing, if you want to get that conviction, प्रभु take the example. कृष्णा ने दिखाया है कि ऐसा नहीं है कि ये खाली बातें करता है. जगाई मधाई जो है प्रभु, क्या उसका क्वालिफिकेशन था? मेरे को एक बार महाराज ने वहां तक बोला था, यू आर लाइक जगाई मधाई. तो मैंने बोला महाराज आई डोंट नो, पहले जन्म में होगा कि नहीं पता नहीं है, लेकिन आज तो नहीं लग रहा है. ये जन्म में तो इतना खोटा नहीं किया. तो फिर महाराज बता रहे थे कि जगाई मधाई को भी जो है महाप्रभु ने ब्लेसिंग्स दिया है, उसको मर्सी दे दिया, तो तेरे को नहीं मिलेगा. Krishna will not give you that mercy which Jagai Madai also got it. Prove your standard and Krishna will give you. और कितने एग्जाम्पल्स है प्रभु. पूतना उसको मारना आई थी कृष्णा को, तो भी क्या पोस्ट दे दिया कृष्णा ने, नर्स दे दिया गोलोक वृंदावन में. बाप रे, जिसको मारने आ गई थी. कुब्जा खाली चंदन लगाया और क्या हो गया उसका. so many examples प्रभु. take that shelter of those things, take shelter of those things, you will get tremendous conviction in your life. नहीं, मेरे लिए भी कोई होप है. तीसरा, डीलिंग्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड करना लाइफ में प्रभु, नो डुप्लिसिटी. अरे किसको अच्छा नहीं लगे तो हरी बोल, क्या करेंगे यार, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं अच्छा लगेगा. कोई मुझे हमेशा प्रभु जी आई डोंट नो बट मेनी पीपल से, तुम थोड़ा भी डिप्लोमेटिक नहीं होता है.
धंधे में तो होता है, डिवोटी के साथ में क्यों नहीं होता है? मेरे को वो डर लगता है डिवोटी के साथ में डिप्लोमा और कृष्णा की बरसी चली जाए तो अपने को चांस नहीं लेने का है भाई। ठीक है, बहुत जरूरी अंदर से इंस्पिरेशन मिल रहा है, कोई अथॉरिटी बोल रहा है कैसा बोल दो तो बात अलग है, वरना नेचुरली करना ही नहीं है कुछ भी घोटाला। क्या होने वाला प्रभु, आई कैन टेल यू वन थिंग नाउ, आई एम 32-33 साल से कृष्णा कॉन्शियसनेस में मैंने देखा है प्रभु, तुम कुछ भी नहीं करेगा ना, तुम डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स नहीं करेगा, दूसरे लोग कर भी रहे और तुम कृष्णा पे छोड़ देता है कि नहीं मेरे को नहीं करना है, मुझे मालूम है ये कर रहा है लेकिन मुझे नहीं करना है, मैं कर सकता हूं लेकिन मुझे नहीं करना है, लेकिन मेरे को कृष्णा कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब नहीं करना है। प्रभु आई हैव सीन इट सो मेनी एग्जांपल इन माय पर्सनल लाइफ, इतने मैंने देखे हैं प्रभु। कृष्णा आपके लिए पॉलिटिक्स करते हैं लेकिन तुमको क्लीन ही रखते हैं तुमको क्लीन रखते हैं। मैनी थिंग्स ऐसे, तभी मुझे लगता है क्यों बिना मतलब कि खोपड़ी घुमाओ यार, आप तो हरी नाम ही करते रहे, ये सब लफड़े में जाना ही नहीं अपने को। क्या होने वाला, थोड़ा समय झटका लगेगा ना अगर तुमको सक्सेस नहीं दिखाई देती है, नो प्रॉब्लम, लाइफ सिंपल बना देंगे, लेकिन वी डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस। सो प्रभु टेक द एग्जांपल ऑफ स्क्रिप्चर, हार्ट टू हार्ट डीलिंग रखना। और तीसरी चीज जो कन्विक्शन आपको चाहिए ना, उसके अंदर द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस व्हेन कृष्णा गेट्स रिजेक्टेड, कृष्णा इज नॉट हैप्पी विथ यू और वो आपको जो है वो देगा नहीं, वो ये ध्यान रखता रहना है, वैष्णव का अपराध ना कर दो मैं, क्योंकि उससे कृष्णा की मर्सी चली जाती है। जितना हो सके उतना वैष्णव के साथ में डीलिंग में बहुत संभाल के रहने का, नहीं समझ में आते तो बाहर निकल जाने का, बहुत सिंपल है। नहीं समझ में आता है ना भाई, और डीलिंग जो है कोई उसने आपके साथ में बराबर नहीं किया है, प्रभु यू आर कन्विंस इसके साथ में मेरा ये व्यवहार बराबर नहीं है, और तुम उसके साथ में गुड़ी भी नहीं रह सकता है क्योंकि तुम्हारा नेचर ऐसा नहीं है, तो दूर रहने का उससे, बहुत सिंपल है। थोड़ा थोड़ी एक ही डिवोटी होता है यार, तो अपना डिवोटी तो पूरी दुनिया है अपने पास, हर जगह पे तुम डिवोटी मिलेगा, जहां पे तुमको इंटीमेसी उसको इंटीमेट रहने का, जिसको जम नहीं रहा है हरि बोल करके दूर रहने का, दैट वी कैन डू इट, लेकिन उससे दूर रहने का। वी डोंट वांट टू उसके लिए पिक्चर बनाओ, उसको क्रिटिसाइज करो, उसको पूरा नहीं चाहिए, वो सब छोड़ो, मेरे को उसके वजह से लटकने का नहीं है, वेरी सिंपल। वैष्णव अपराध नहीं हो जाना चाहिए, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट। चौथा, पांचवा के चौथा जो भी है, प्रभु आपकी लाइफ के अंदर आपको समझना चाहिए कि भले मेरे को कन्विक्शन नहीं है कि मेरे को कृष्णा मेरे को देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन एक चीज तो मेरे को बहुत आसरा मिलता है कि कृष्णा भावनामृत में आने के पहले मैं क्या था और अभी कृष्णा भक्ति में आने के बाद में मैं क्या हूं। हर एक डिवोटी को वो तो समझ में आता ही है, वो तो समझ में है ना, वो तो अक्कल आती है ना, मैं क्या था पहले यार। उसमें से तुमको बड़ा उत्साह आ जाना चाहिए कि क्या मुझे कृष्णा भक्ति में मिला है, अभी इतना तक मेरे को कृष्णा लेके गया तो आगे नहीं लेके जाएंगे क्या? कृष्णा विल नॉट टेक मी अहेड। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू गेट कन्विक्शन। प्रभु कृष्णा भक्ति के अंदर मुझे वो कन्विक्शन रहे, एंड देन दैट वे कन्विक्शन आपके पास रहेगा ना प्रभु, यू विल गो अहेड। कृष्णा मिलेंगे प्रभु, कृष्णा मिलेंगे। हमारे फिफ्थ, लास्ट पॉइंट प्रभु, हमारे आचार्य आर नॉट फूल्स। हमारे आचार्य हमको चीट करने नहीं आया है प्रभु। डू यू थिंक प्रभुपाद हैज कम टू चीट अस? प्रभुपाद ने हमको बहुत क्लियर बोला है, you chant 16 rounds minimum, you follow principles, and you remain Krishna conscious in the last breath of life, and I will come to take you back to Godhead. नहीं, प्रभुपाद ने कहा, we have a faith in प्रभुपाद। उनका क्या चीटिंग प्रोपेंसिटी है, उनको क्या हमारे से चाहिए था भाई? वो यहाँ के पॉलिटिशियन के जैसे नहीं है कि कुछ बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। So Prabhu, we should have a faith in our acharyas. They are not here to cheat us. ये सब चीज, एक तो डीलिंग साफ होना चाहिए, क्लीन लाइफ होनी चाहिए, लाइफ के अंदर डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, हार्ट टू हार्ट डीलिंग होना चाहिए, नो पॉलिटिक्स एनीवेयर, नो डिप्लोमेसी, हार्ट टू हार्ट डीलिंग करिए, स्क्रिप्चर का सहारा लिए, और
भक्तों के संघ के अंदर अपराध नहीं करना, पास बैकग्राउंड देख लो, वो सब देखने से कन्विक्शन आएगा कि नहीं इतना नहीं होगा, कृष्णा ने वो लोग को भी उद्धार किया तो मेरा भी नंबर लग जाएगा। I get lots of support in the morning when I see मंगल आरती ने श्रृंगार दर्शन ऑफ पंच तत्व, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं हमेशा 7:15 देख लेता हूँ, 7:10 को। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन है तू तवा अवतार, वो सब पतित प्रभु ना पाएगे यार। गिव्स मी लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस, प्रभु महाप्रभु ले लेंगे, प्रभु इतना नहीं है, प्रभु खींचेंगे मुझे। और मुख्य वस्तु क्या है प्रभु, बिकॉज यू आर वेरी केयरफुल विद डीलिंग विद डिवोटीज ना, ये मैंने देखा है डिवोटी का हृदय बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल होता है डिवोटी का हृदय। जब कोई भी डिवोटी जो है तकलीफ में आता है ना प्रभु, तो वो डिवोटी जो है ना हमेशा वो डिवोटी का बहुत प्रार्थना करता है, बहुत प्रार्थना करता है, और वो प्रार्थना से आपके रिकमेंडेशन बहुत आगे निकल जाते हैं प्रभु, बहुत आगे निकल जाता है। Just serve the devotees, Prabhu, in a selfless way, and Krishna will take care. This is the way you can improve your conviction in Krishna consciousness. And Krishna wants this from you, huh? Enthusiasm, conviction, and third is patience now. ये थोड़ा तकलीफ वाला है। ये हमेशा डर रहता है प्रभु, पेशेंस में जो है प्रॉब्लम ये आता है हमारे जीवन में कि कोई भी चीज शुरू करनी बहुत सहेली है, कोई भी चीज बंद करनी भी बहुत सहेली है, लेकिन कोई भी चीज चालू कंटिन्यूस रखनी है, करते रहना करते रहना करते रहना विदाउट एनी रिजल्ट, बहुत कठिन है। कृष्णा एक चेक मारते हैं अपने को, कुछ रिजल्ट ही नहीं दिखते। एट दैट टाइम तुम्हारा पेशेंस रखना बहुत तकलीफ होती है आपको। कृष्णा हमारे पास से वो चेक करना चाहते हैं कि ये सोल के अंदर कमिटमेंट कितना है, वो मुझे चेक करना है। ये सोल के अंदर सिंसियरिटी कितनी है, मुझे चेक करनी है। ये सोल के अंदर फेथफुलनेस कितना है, मुझे चेक करना है। ये सोल के अंदर सिंसियरिटी कितनी है, मुझे चेक करनी है। प्रभु पेशेंस मांगता है, पेशेंस बहुत चाहिए। अभी ये पेशेंस कैसे डेवलप करें, अपना तो प्रॉब्लम। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है प्रभु, ये भौतिक दुनिया में ये सब चीज, डिजिटल दुनिया, ये वो सब फटाफट फटाफट होता है ना, सब फटाफट फटाफट होता है। उसकी वजह से हमारी आदत बहुत खराब लग गई है। वो आदत जो है ना प्रभु, हमको पेशेंस जो है ना डेवलप करने में तकलीफ हो रही है। टक्कू टक्कू करो ना, अमेरिका पहुंच गए हम लोग। टक्कू टक्कू बोलो तो सीधा वो ईमेल करके उसको पेज पहुंच जाता है, वो इमीडिएटली रिप्लाई भी आ जाता है। एक व्हाट्सएप पे फोटो डाल ले लिया और वो फोटो दूसरे को अमेरिका में भेज दिया, 2 मिनट में, उधर 2 मिनट भी नहीं है, 1 मिनट के अंदर भी वो फोटो पहुंच जाता है, फट करके उसका रिप्लाई आ जाता है। तो आपने को तो अरे ये तो इतना फटाफट होता है, कृष्णा का कृपा आता ही नहीं है, कृष्णा हरि बोल जमता नहीं है तुम्हारे साथ। ये बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गई है प्रभु। कृष्णा बोलता है कि ये समझ दो, इधर ऐसा फटाफट होता है कि इधर में तुमको फटाफट करो। कृष्णा को चेक करना है कि ये बंदा हकीकत में सिंसियर है कि नहीं। He wants to check it out. हकीकत के अंदर वो जो है पेशेंस है, कमिटमेंट है, सिंसियरिटी है, फेथफुलनेस है, स्टेडीनेस है, कंसिस्टेंसी है कि नहीं। और उसके लिए वो परीक्षा हकीकत में करेगा आपका भाई। He will check it out. और हमारे आचार्यों ने एग्जाम्पल से बताया है प्रभु कि लोगों ने जो है ऐसा पेशेंस दिखाया है। मुकुंदा चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट के अंदर जब मुकुंदा को बोला गया महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला के अंदर कि मैं तुमको कृपा नहीं दूंगा, तो पूछा कि कभी मिलेगी कृपा महाप्रभु। तो आफ्टर 1 बिलियन बर्थ्स, 1 लाख जन्म, 10 लाख जन्म के बाद में मैं तुमको मेरी कृपा दूंगा। तब मुकुंदा जो है नाचने लगे। ओनली 1 बिलियन बर्थ, ओनली 1 बर्थ, खाली 10 लाख जन्म, खाली 10 लाख जन्म। और यहाँ पे तो एक जन्म में भी लफड़ा है यार, ये जन्म में भी आप लोग को खत्म करना है। ये 10 लाख जन्म के लिए तैयार है। क्या पेशेंस है प्रभु, क्या पेशेंस बता रहे हैं। रुक्मिणी
रुक्मिणी जब खत लिखती है कृष्णा को, तो रुक्मिणी खत के अंदर क्या लिखती है कि कृष्णा, मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए लायक नहीं, कहां तुम और कहां मैं, मुझे मालूम है, लेकिन मेरे लिए जो है ना पति तो सिर्फ तू भी होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लायक नहीं हूं। कोई बात नहीं कृष्णा, भी मैं क्या कर सकती हूँ, कोई बात नहीं, मैं आप मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मैं पूरा जीवन तपस्या करूंगी, तुमको याद करके मेरा देह छोड़ दूंगी, वापिस जन्म मिलेगा, वापिस जन्म मिलने के बाद में वो ही चलू, पूरा जीवन जो है तपस्या कर कर करके तुमको याद करके करते करते जीवन देह छोड़ दूंगी, लेट इट बी फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बर्थ, पर प्रभु तू भी मेरा पति होना चाहिए। क्या पेशेंस है प्रभु, क्या पेशेंस है। चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे थे, असली सेवा पारदतम, ये हाईलाइट फाइनल वर्स पेशेंस का ही है, असली सेवा पारदतम पिनश्यमा मदर्शनम मार महतो करो तुआ, कृष्णा आप मुझे आलिंगन दो या तो मुझे ठुकराओ, आपको जो करना है करो, मैं तुमको छोड़ने ही वाला नहीं हूं। क्या पेशेंस है, पढ़ा रहूंगा मैं। मज्जन्मनि, व्हाट इज दैट वर्स, मज्जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवता भक्ति अहितु कितई, न धनम न जन्म न सुख, मुझे तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए, मैं जन्मों जन्मांतर आपका ही सेवक होना चाहता हूं। क्या पेशेंस है प्रभु, ये हमारे आचार्य बता रहे हैं, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर टू डू इट, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर। बट प्रभु एक चीज में हमेशा विचार करता हूं कि प्रभु खाली कृष्णा जो है ना खाली पेशेंस चेक करते हैं, लेकिन एक चीज बहुत सीरियस मिलते हैं, विच वी पीपल डोंट डिस्कस दैट, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। कृष्णा आपको रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं देने के बावजूद भी कृष्णा हमारा ब्लिसफुलनेस नहीं निकालते हैं। ये आप देखना प्रभु, गोपियों जो है ना प्रभु, गोपियों को जो है ना कृष्णा ने वृंदावन से चले गए और मोर देन 100 years कृष्णा उनको छोड़ दिया था ऐसा, लेकिन अगर आप चेक करोगे ना, गोपियां भले कृष्णा से सेपरेशन में थी, लेकिन कृष्णा का एसोसिएशन इंटरनली कंटिन्यूसली कृष्णा ने दिया था, कंटिन्यूसली दिया था। इसलिए भले एक्सटर्नली फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन था, लेकिन अंदर से दे वर सो ब्लिसफुल बिकॉज कृष्णा का एसोसिएशन मिलता ही रहता था। ऐसे ही जो है, जो डिवोटी को इस बार जो है ना प्रभु पेशेंस मांगते हैं, कृष्णा कृष्णा मर्सी नहीं दूंगे, लेकिन कृष्णा एक चीज हमेशा ध्यान रखते हैं कि उसका कनेक्शन, उसकी कॉन्सियसनेस, उसके साथ में जो एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, इन द फॉर्म ऑफ चैंटिंग, इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, वो कंटिन्यूसली कृष्णा रखते हैं हमारे साथ। सो ऑल्दो रिजल्ट नहीं मिलता है वो, लेकिन प्रभु हमारे ब्लिसफुलनेस नहीं जाती है। आई डोंट नो बट आई हैव रियलाइज्ड इट। हम कनेक्शन रहता है, हाँ अरे भाई कृष्णा મળતા નથી પણ આનંદ છે અંદરથી, ભલે કૃષ્ણ મળતા નથી પણ કૃષ્ણ છે અંદર। This is the most important point which people don't say. गोपिया को जो है कितना पेशेंस मांगा है, इतना सेवा, कितना सब सरेंडर, 100 साल तक रगड़ाया उनको, बाद में वो भी कुरुक्षेत्र में मिले फिर बाद में, बट दे वर ब्लिसफुल फ्रॉम विदिन, क्योंकि एवरी टाइम कृष्णा, वहां तक कृष्णा गोपियों ने, उद्धव जब आए तो उद्धव को कृष्णा ने और उद्धव को गोपिया ने कहा कोई रास्ता बताओ नहीं है, कृष्णा हमारे हृदय से चला ही जावे, बहुत हो गया, अभी हम त्रस्त हो गए हैं, ये चला जावे तो प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जावे। लेकिन कृष्णा निकले नहीं है। कृष्णा निकले नहीं है, कृष्णा वहीं पे रहे। और गोपिया ने कहा है, कितना बोला है कि कौन तुम्हारा सेवा करेगा, कौन तुमको याद करेगा, तुम इस तरह से हमारे साथ व्यवहार करते हो तो। लेकिन एक चीज है, गोपिया भी कह रही है कि तुमको याद करने में जो आनंद आता है ना, वो आनंद कहां पर भी नहीं है। तुमको याद करने में जो आनंद है, वो आनंद कहां पर भी नहीं है। तो भले तुम आते नहीं हो, तुमको याद करने में भी आनंद आ रहा है। This is what is so beautiful of this Krishna consciousness. I might not be getting that thing which I expected, but Krishna will always see to it that he will maintain our Krishna consciousness. So हो सकता है प्रभु हमारे में पेशेंस का बहुत लंबा कृष्ण परीक्षा ले ले, लेकिन अगर हम अच्छे एसोसिएशन में रहेंगे, अच्छा कृष्ण कॉन्शियसनेस मेंटेन करेंगे,
तो कृष्णा का कनेक्शन रहता रहेगा हमको, और वो कनेक्शन हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस में मेंटेन कर पाएगा हमारा. दिस इज पॉसिबल. सो वी नीड दैट थिंग. So Prabhu, this is the way we can maintain our patience in Krishna consciousness. We can maintain our Krishna patience. Finally, I can make it very clear today. जो नरसिंह मेहता, हमारे गुजराती में नरसिंह मेहता हमारा जो ना साधु, बहुत बड़े साधु बने हुए, वो हमेशा गुजराती में कहते थे, हरिनो मारक छे सुरानो नहीं कायर नो काम रे. ये कायर का काम नहीं है. कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डिफिकल्ट. डेफिनेटली इट इज डिफिकल्ट. ऐसा कुछ नहीं है. ये एंथुजियाज्म, कन्विक्शन, पेशेंस चाहिए भाई, देना पड़ेगा हमको. ऐसा कुछ नहीं है कि मफत में होने वाला है. वी हैव टू पे द प्राइस फॉर इट. इट इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी. कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डिफिकल्ट. इफ यू वांट प्योर डिवोशनल सर्विस, गुडी गुडी तो सब चलता रहता है, बट इफ यू वांट दैट हाई टारगेट, जो हमारा गोल लेके बैठना है हमको, वही चाहिए, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डिफिकल्ट. इट्स नॉट सो इजी, बट it is not impossible. If you maintain a strong sadhana in a strong association of devotees, with consistency and with motive to serve Vaishnavas in a selflessly, ये अगर 4 चीज बराबर करते रहोगे, strong sadhana, in strong association, in strong consistency, and serving the Vaishnavas in a selfless way, even if it is difficult externally, it will not remain difficult for you. It will not remain difficult. 4 चीज रखिए प्रभु जी. स्ट्रॉन्ग साधना रखना, भक्तों का संग बराबर रखना, कंसिस्टेंसी रखना, और वैष्णव की सेवा करते रहना. 4 चीज पकड़ करके रखो प्रभु. भले कृष्णा कितना भी मांगेंगे, एंथुसियाज्म मांगेंगे, कन्विक्शन मांगेंगे, पेशेंस मांगेंगे, हम सब चीज में से निकल पड़ेंगे प्रभु, क्योंकि वो इतना सपोर्ट देता रहेगा अपने को. विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट. इतना ब्लिसफुल हो जाता है. क्या है कृष्णा दे रहा है प्रभु जी. इट इज सच ए ब्लिसफुल लाइफ. कितना सीक्रेसीज आर सो वेरी नाइसली एक्सपोज टू अस. ले लो, परीक्षा करता हूं. इट इज लाइक दिस वे. थोड़ा बोल दूं क्या? परीक्षा का पेपर बहुत टफ है. टफ पेपर है. एंथुसियाज्म भी दिखाना है, पेशेंस भी दिखाना है, कन्विक्शन भी दिखाना है. पेपर टफ है. लेकिन कृष्णा जो है प्रभु, क्वेश्चन पेपर ही दे देते हैं आपने को. एग्जामिनेशन पेपर ही क्वेश्चन पेपर ही दे देते हैं. क्वेश्चन पेपर में क्या बताया कि ये परीक्षा डिफिकल्ट है, लेकिन साधना बराबर करेगा ना, भक्तों का अच्छा संग में रहेगा ना, फिर जो है तुम बराबर जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा ना, और फिर जो है वैष्णव की सेवा करेगा ना, ये सब जिसके अंदर ये करेगा ना, तो ये सब आंसर्स तेरे को आ जाएगा. सब ये क्वेश्चंस का आंसर तेरे को आ जाएगा. सब तो क्लियर हो जाएगा. डिफिकल्ट है, लेकिन ओनली दोज पीपल हु आर नॉट फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल्स आर द पीपल हु आर फॉलोइंग ए प्रॉब्लम. लेकिन अगर जिसको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, इट्स वेरी इजी. तो प्रभु ये क्लास जो है ना, मैंने मेरे लिए बोला है. दिस इज फॉर मी प्रभु. आपको कितना फायदा होगा, इफ यू कैन टेक इट वेरी गुड. लेकिन मैं हमेशा चेक करता रहता हूँ कि मुझे अगर ये ऊंचा चीज चाहिए, किसी माँ के पेट पे जाना नहीं है, कृष्णा ही चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए, यही जन्म में खत्म करना है, तो कृष्णा मेरे से एंथुसियाज्म मांगेंगे, कन्विक्शन मांगेंगे, पेशेंस मांगेंगे, और सालों के सालों मांगेंगे. हो सकता है सालों के सालों क्या, जन्मों के जन्मों भी मांगे. लेकिन अगर ये 4 चीज अगर मैं पकड़ करके रहता रहूंगा और आगे खींचता रहूंगा, तो एक ना एक दिन होगे कामयाब. एक दिन होगे कामयाब. प्रभु विल हैपन. इट विल हैपन. Don't worry. But before that, Prabhu, you should be convinced. आपको जो मिला है वो बहुत रेयर है. जब तक वो नहीं आएगा ना, तब तक आप उसकी कीमत नहीं चुका पाओगे. व्यक्ति कीमत कब चुका पाएगा प्रभु? जब उसको मालूम हो जाता है कि ये चीज बहुत ऊंची है, तो फिर उसको संभालने के लिए वो कुछ भी करेगा. करेक्ट.
उसी हिसाब से हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। जो मिला है ना प्रभु, बहुत रेयर मिला है। व्यक्ति को समझ में नहीं आता इसलिए वो चीपली लेता है। बरादर महाराज हमेशा बोलते हैं कि आप जब आपको समझ में आता है ये पारस मणि है, तो फिर आप रास्ते में छोड़ोगे क्या उसको? आपके घर में भी ऐसे ही रखोगे क्या? आपके लॉकर में भी जो है सबसे टफेस्ट लॉकर होगा, उधर ही संभाल कर रखोगे। उसी हिसाब से प्रभु कृष्ण भक्ति, जब आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस मिला है तो आपको उसको इतना संभालोगे प्रभु, उसको इतना उसकी जतन करोगे, उसको कोई भी हालत में छोड़ोगे नहीं, उसकी तरफ बराबर प्रोटेक्शन रखोगे और उसको कोई भी हालत में नर्चर करते रहोगे, क्योंकि मालूम है इसकी इच्छा कुछ है नहीं भौतिक दुनिया में। देयर इज नथिंग हायर देन दिस। दिस इज व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभु यू प्लीज प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रार्थना करना प्रभु। मैं भी जो है ये जो बोल रहा हूं ना, इट इज नॉट यet रियलाइज्ड इट इज जस्ट एकेडमिक राइट नाउ। आप मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं रियलाइजेशन प्लेटफॉर्म पे आ जाऊं, मुझे लगे कि देयर इज नथिंग हायर, नथिंग हायर। बस कृष्ण मिल गया। हाँ, मैंने एक प्रश्न पूछा था महाराज को कि महाराज ये तो बराबर है, लेकिन अभी एसोसिएशन मिलेगा मेरे को, वो तो मेरे को कैसा मिलेगा? भक्तों का संग होगा तो ही मैं, आप बोलेंगे ना। फिर मेरे को वैष्णव की सेवा करनी है, तो वो मेरे को कैसा वैष्णव की सेवा करना है? तो महाराज एक वाक्य मुझे बहुत सुंदर बोला था, जस्ट शो योर सिंसियरिटी। तुम तुम्हारी सिंसियरिटी बताना, कृष्णा विल अरेंज एवरीथिंग फॉर यू। जस्ट शो योर सिंसियरिटी, कृष्णा विल अरेंज एवरीथिंग फॉर यू। आई कैन टेल यू प्रभु, जब ये हम लोग ने ये फ्लैट लिया ना प्रभु, तब एक व्यक्ति ने मेरे को, आई विल नॉट मेंशन हिज नेम, हम लोग वो साई आशीष में वेरी स्मॉल फ्लैट में रहते थे, फिर इधर बड़ा फ्लैट आ गया। तो एक व्यक्ति ने मुझे, मेरे को बहुत हिल गया था, मैं बाप रे ये क्या बोल रहा है। तो मैंने उनको बोला कि उन्होंने तुलसी को बोला ये कि आनंद प्रभु जे छे ने हमें वृंदावन में रहता था, हमें द्वारका में वया गया છે હવે। मैं हिल गया था प्रभु कि पहले वृंदावन में रहते थे, अभी द्वारका में पहुंच गए हैं। अभी द्वारकाधीश થયા પછી જે છે કઈ બહુ ભક્તિ નહીં કરી શકે। At that time it was a very shocking thing for me प्रभु, and I felt it very, of course he has told me just because externally तो वैसा लग रहा था ना प्रभु जी, तो मैं हिल गया था उस समय के, बाप रे ये हकीकत में हो सकता है। But I can tell you right now प्रभु, such a one, this has become a bigger Vrindavan right now। It was a small Vrindavan over there, this is a bigger Vrindavan, बड़ा वृंदावन हो गया। इतना अच्छा लगता है मुझे। सुबह में आज हम लोग माला कर रहे थे, मुझे वाह यार, कृष्णा ऐसा ही 24 घंटा बस माला ही करते रहो, भक्तों के संग में रहो, इससे ऊंचा चीज क्या है? And Krishna has given us absolutely everything to us। तो प्रभु, and this I could understand is only because devotees have come, they have given so much mercy। There is one devotee over here, एक devotee ऐसा है प्रभु जी, हम लोग जो है दूसरे दिन तो we keep it only on Sundays and Mondays, अदर दिन हम लोग खाली 2-3 devotee बिल्डिंग लोग ही आते छपा करने। तो एक devotee बेचारा मेरे पास आकर के बोल रहा था, प्रभु मैं 2 दिन में एक ही दिन आया था छपा में, और एक दिन छपा में आया प्रभु, मेरे को बहुत गिल्ट हो रहा है। तो मैं हफ्ते में जो 3-4 दिन में जो तुम लोग रोज जो छपा करते ना, उसमें एक दिन जो है प्रभु मेरे को बुला लो ना, मेरे को परमिशन दे दो ना, मेरे को वो मेंटेन करना है। I don't want to miss, I don't want to miss। तो मुझे इतना अच्छा लगता है प्रभु जी, इतना अच्छा लगता है कि दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अगर ये ऐसा एसोसिएशन है प्रभु, तो क्या कृष्णा हमारे पास से क्या मांगने वाला है? एंथुसियाज्म, पेशेंस से मांगो ना यार। इधर हम लोग इतने सुंदर रहेंगे साथ में, हार्डकोर एसोसिएशन रखेंगे, हार्डकोर साधना रखेंगे, सेल्फलेसली सेवा करेंगे प्रभु, टाइम निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। विल बी एबल टू पास ऑन दैट टाइम। बाद में कृष्ण को फर्जियात बोलना पड़ेगा, तू आजा बाबा, बस अभी बहुत हो गया, तेरे परीक्षा की हद हो गई तेरी। मेरे को हमेशा विचार करते जब हम लोग जो है ना, हमको ऐसा लगता है आ तो परीक्षा है यार, कृष्ण अपने रगड़ावे छे, अपने सोने को चेक करने के लिए अग्नि में डालना पड़ता है ना। तो सोने को अग्नि में डालते हैं तो वो जो है, वो जो अगर सोना है तो वो
वो ब्राइट होकर के आता है, दूसरा होता है तो काला बन जाता है, करेक्ट। तो कोई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि अभी कृष्णा तुमने मेरे को चेक तो कर लिया ना, इतना तो अग्नि पे लाल है, मेरे को पीला भी दिख रहा हूं, मैं पीला भी दिख रहा हूं, मेरे को निकालना भी। लेकिन कृष्णा को उसमें से भी क्या है, वो अग्नि इतनी कंटिन्यूस डालता रहता है, पीला होने के बाद में भी अग्नि डालता रहता है, उसमें से 2-3 ऐसा ऐसा कोई कण होता है कुछ, उसको बाहर निकालना है, वो एकदम प्योर 995 के जो भी बोला वो करना है। तो उसके अंदर जो है वो 990 होता है, 995 उसमें जो है जोरदार और अग्नि डालता है। तो मैं ये कृष्ण क्यों कर रहा है, इतना तो मैं दिखा दिया मेरे को। लेकिन वो 2-4 जो है ना, वो जो पॉइंट्स होता है ना, वो निकालने के लिए इतनी और प्रेशर मारता है। एट दैट टाइम इफ यू आर हैविंग गुड एसोसिएशन, गुड साधना, good consistency, and have a very strong association of devotees and selflessly serving प्रभु, वो अग्नि नहीं लगेगी, वो इट विल बी लाइक वो एंटार्क्टिका का जो है ना वो ठंडा पानी आने दो, आई एम ब्लिसफुल प्रभु, नो प्रॉब्लम। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज व्हाट वी आर एस्पायरिंग फ्रॉम इट, दिस इज व्हाट वी वांटेड। All these things can be easily been, we can go through it if we have these things in our life. So Prabhu, please pray for me. जीवन कृष्ण તમે તો પ્રાર્થના કરશો, નહીં કરો? કરશો કે નહીં કરો? આમ નહીં કરો, કમ મોઢામાંથી બોલો, શું કરશો તમે? Thank you प्रभु, दिस इज व्हाट वी वांट। क्या है अभी यार, कितना भी तुम पैसा बनाओ, टेक माय वर्ड्स, 58 साल के बाद में अनुभव के साथ में, विद रियलाइजेशन के साथ में मैं बोल सकता हूं, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है मैंने कि प्रभु लाखों रुपया नहीं करोड़ों रुपया मेरे सामने कमाए हुए हैं। प्रॉस्पेरिटी के, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का पीक है, पीक। पर एक मेरा कन्विक्शन आ गया है, कुछ मजा नहीं है। स्टॉक मार्केट में हूं ना, स्टॉक मार्केट यदि हमारे लिए तो रॉ मटेरियल भी मनी है, फिनिश प्रोडक्ट भी मनी है, सब मनी है हमारे लिए। तो उसमें से अनुभव हुआ आ गया है, कुछ नहीं है प्रभु, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस दिया है कुछ नहीं है उसके सामने, नथिंग। ठीक है, वी हैव टू डू द नीडफुल, इंद्र तुक्ति किया है तो उसकी कीमत चुकाएंगे हम लोग, पर जो आनंद मिला है, क्या मिला है, क्या आनंद है। आई हैव ए वेरी सिंपल फॉर्मूला, बिकॉज आंकड़ा वाला आदमी हो ना, तो मैं बहुत ये सब कैलकुलेशन करता हूं। बोल दू क्या? बोलू? तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, तुमको उतना आनंद नहीं आएगा उसके सामने एक व्यक्ति जो उसके पास कोई पैसा नहीं है, मटेरियल है तुम्हारे सामने, लेकिन वो व्यक्ति बहुत अंदर से कृष्णा भक्ति के अंदर एकदम तरबोल है, पूरा अंदर से कृष्णा भक्ति के अंदर पूरी तरह से अंदर, बोलते हैं ना कि एकदम एंग्रॉस है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। वो व्यक्ति तुमको अहेतु की कृपा देता है, अहेतु किया, he is least bothered with you, he is least bothered with you, लेकिन कोई अहेतु की कृपा मिल जाती है तुमको, उसको पता नहीं है तुम्हारे पास क्या है प्रभु जी, he is least bothered also, he is not concerned also, लेकिन उसके पास से तुमको एक अहेतु की कृपा मिल जाती है, कोई सेल्फलेस कॉजलेस मर्सी तुमको मिल जाती है प्रभु। तब वो मैच्योर जो व्यक्ति होगा ना, उसको लगता है ये जो मिला है ना, उसके सामने मेरे पास कुछ है ना, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। एनीवे प्रभु, आई शुड एंड इट, इट इज 9:30 नाउ। हाँ, प्रश्न से बोलो प्रभु जी। मुझे आपने बताया कि शुरू में बताया कि जो लोग कुछ वजह से निकल जाते हैं या तो जाना पड़ता है, वो लोग वापस आ सकते हैं, तो आने के बाद उनको क्या करना चाहिए ताकि वो वापस मेंटेन कर पाएंगे? जो गए हैं वो कौन से क्या रीजन से गए हैं, पहली तो बात ये है।
और वो रीजन से जाने के बाद में प्रभु, वो व्यक्ति जब वापस आया है तो उसने वो लेसन बराबर सीख लिया है कि नहीं। अगर वो व्यक्ति ने लेसन बराबर सीखा नहीं है ना तो वापस भागेगा। इसलिए बेहतर यह है प्रभु जी, अगर वो गया है ना तो उसको कृष्णा से हमको प्रार्थना करने के, कृष्णा उसको जल्दी लेके आओ और लेसन सिखा के लेके आओ, जिससे वो भविष्य में कभी भी जावे नहीं। और राधानाथ महाराज ने मेरे को एक बार बोला था, जब भी वो व्यक्ति जाता है ना तो तुमको दो चीज तुम्हारे लाइफ में होनी चाहिए, दो चीज तुमको होनी चाहिए। पहले तो तुमको एनालिसिस करना चाहिए कि वो क्यों गया, इंटरनल, बाहर किसी को बताना, इंटरनली चेक करना है। ज्यादा करके जो है ना प्रभु, जो जाता है ना वो दो कारण से जाता है, ज्यादा करके, हो सकते दूसरे भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा वो दो कारण से जाता है। एक कारण होता है उसकी लैक ऑफ साधना, साधना उसकी लूज है। और दूसरा कारण ये हो सकता है उसने वैष्णव का अपराध किया है और इससे कृष्णा की कृपा चली गई है। ये दो कारण से मेजॉरिटी हो सकते हैं, दूसरे भी कोई रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है व्यक्ति जाता है तो ये दो कारण से जाता है। इसको ओवरकम करने के लिए प्रभु साधना व्यक्ति की बराबर स्ट्रांग होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं खाली प्रभु जी, मैं तो ये कोविड का ही एग्जांपल बताता हूं प्रभु। आई कैन टेल यू राइट नाउ प्रभु जी, अभी तो मैं कोविड में तो अभी तो 10-11 महीना हो गया ना प्रभु। प्रभु जी somehow by कृष्णा's मर्सी प्रभु, हम लोग ने यहाँ पे जो है दो चार डिवोटीज हम लोग बैठ जाते थे, सुबह में मेंटेन किया हम लोग कृष्णा का। प्रभु जी टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली प्रभु, हमको बहुत कोविड की असर नहीं हुई है। डू यू एक्सेप्ट और नॉट सुमित? हमको नहीं असर हुई है प्रभु, साधना मेंटेन कर लिया। ये खराब टाइम है प्रभु, हम निकल गए। और मैं देख रहा हूं प्रभु, बड़े बड़े डिवोटी हिल गए थे। आइडियल माइंड एसोसिएशन मिला नहीं, एक बाजू एसोसिएशन नहीं मिला और एक बाजू आइडियल टाइम रहा, और दूसरा कचरा एकदम सामने ही दिखता है। आज के दिन मोबाइल से ना प्रभु जी, इट इज मच मोर वर्स्ट देन ऑल 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑल्सो। अभी जो है ना प्रभु, आई एम सॉरी टू टेल यू प्रभु, आज के दिन अभी मैं मोबाइल देख रहा हूं तो वो लोग जो है ना प्रभु जी क्या करते हैं मालूम है, कि तुम्हारा पहले किसका टेलीफोन आया था वो डिटेल बताते हैं। ये आदमी का टेलीफोन आया था, करेक्ट, 10 मिनट पहले आया था, 15 मिनट पहले आया था, ऐसा कुछ बताते हैं। लास्ट कॉल दिस मच 15 मिनट्स बिफोर, आते हैं ना सब लोग को। लेकिन उसके नीचे वापस जो है ना वो लोग एडवर्टाइजमेंट देने लगा है, और इतनी वल्गर एडवर्टाइजमेंट देता है प्रभु। ये कोई ये ऐप में जाओ ये देख लो, ये ऐप में जाओ ये देख लो, करेक्ट, उसके साथ में ही आता है। देखता है कि नहीं है भाई? अभी प्रभु, अगर तुम्हारा माइंड के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, अगर तुम्हारी साधना स्ट्रांग नहीं है, तुम्हारा कॉन्शियसनेस अलर्ट नहीं है, यू विल डेफिनेटली गेट ट्रैप्ड आउट, यू विल डेफिनेटली गेट ट्रैप्ड आउट। चलो ना, एक चिप दबाओ, फट करता ऐप बनी जाए, ऐप बनी ऐप खुली जाए, और you get completely contaminated. Do you agree or not? Hey, શું છે યાર, મને હું ડોબો છું ને એમ કરી નથી મને. This is so much difficult प्रभु, so much difficult it is, and it is day by day it is becoming more. और अभी ये लोग इतने होशियार हो गए ना यार, मैं तो थक गया हूँ। मैं तो ये क्या, इसका रास्ता ही नहीं है। वो लोग बोलते हैं, क्या करते हैं, मेरे पास वो सैमसंग वाला है, तो बोलते तुम्हारा नया कुछ वो अपग्रेडेशन करने का, तो हमको लगता है कि अरे भाई ये अपग्रेडेशन करने से वो कुछ बराबर काम करता होगा, तो तुम चाप दबाओ तो सब अपग्रेड हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली सब दूसरी सब एप्स आ जाती है अंदर। तो हम बोलते हैं कि ऐसा कुछ बताओ ना, मेरे को एप्स नहीं चाहिए, मेरे को एप्स नहीं, उसका रास्ता ही नहीं दिखाते वो लोग। एप्स नहीं चाहिए, उसका रास्ता नहीं दिखाते। यानी क्या हो रहा है, हम आपको एप्स नहीं करने का तो थोड़े समय के बाद में बताइए, ऐसा कुछ बताते, लेकिन ऐसा बोलते ही नहीं है। और हमेशा वो सामने ही खड़ा रखते हैं, वो दूसरी सब चीज के पहले वो ही आता है ना। हमें हैरान करे थे, काटना ही थी, काटने निकले दे, ऐसे काट निकालते तो निकलता ही नहीं है वो। यानी वो क्या बोलता है, पकड़ के तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। करना था क्या, वो अपग्रेडेशन नहीं था, उसको सब वो ऐप तुम्हारे खोपड़ी में डालना था। अच्छा अभी क्या करते प्रभु जी, अभी कभी यू गेट सो टायर्ड ना कि ठीक है चल ऐप करने के बाद में मैं अनइंस्टॉल कर लूंगा मैं,
दैट इज आई थिंक दैट इज द ओनली वे। मैं करता हूँ प्रभु जी। तो मैं जो है प्रभु वो ऐप कर लेते तो सब आ जाता है ऑटोमेटिकली, सब ऐप अंदर आ जाता है सब। और तुम्हारा वो सब तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, अंदर सब होता है ना, 3-4 पेजेस होते हैं तो उसके अंदर सब ऐप आ जाता है। अभी वो ऐप आ जाने के बाद में प्रभु एटलीस्ट वो तो मालूम करता है ना प्रभु ऐप है क्या। वो ऐप देखने के लिए प्रभु, वो अनइंस्टॉल करने के लिए एटलीस्ट वी सी दैट वो कौन सा है वो ऐप। वो ऐप देखने में फट करके तुम माया में आ गया, सीधा ऐसा पहला ही एक्सपोज कर देते प्रभु। यू कैन कंप्लीटली कंटेमिनेटेड। डू यू एग्री और नॉट? मेरे को समझ में आ गया ये मोबाइल ने तो प्रभु जी सब लोग को। मुझे लगता है प्रभु जी मैं जो है इतना सीरियसली थोड़ा बहुत कृष्ण भक्ति करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा माइंड के अंदर इतना प्रॉब्लम हो रहा है। जो लोग कर्मी लोग हो गए तो उसकी तो क्या कॉन्सियसनेस होगी यार, उसकी क्या कॉन्सियसनेस हो जाएगी। प्रभु आई हैव कन्विंस विथ वन थिंग नाउ। इसमें तो ये सब देखने के बाद में मैं कन्विंस हो गया, इफ यू डोंट हैव ए स्ट्रॉन्ग साधना एंड ए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज प्रभु, इट इज इम्पॉसिबल टू मेंटेन कृष्णा कॉन्सियसनेस ऑल्सो, इवन इफ यू आर ए वेरी वेरी सीनियर डिवोटी। We need a very very strong sadhana and a strong association। ये हमारे सामने देख रहा हूं, इसलिए मैं बोलता हूं अच्छा इसके अंदर वापस क्या होगा, देखो अभी ये तो हो गया और उसके अंदर तुम आइडल है, तुम्हारे पास काम टाइम नहीं है, टाइम पूरता है कोविड की वजह से, तुम्हारे पास दूसरा कुछ काम नहीं है और तुम मफत के अंदर वो 1.5 GB डाल देता है वो जियो वाला, उसके अंदर तुम उसके अंदर भी फील्डिंग तुमको मफत में मिल रहा है। प्रभु तुम क्या करेगा यार, तुम क्या करेगा? कृष्णा कॉन्सियसनेस तो है नहीं, आइडल है, मफत है, अभी करेगा क्या? मैं थोड़ा हैवी बोल रहा हूं कि रियलिटी बोल रहा हूं भाई? और इसके अंदर अगर तुम बोलते हैं कि प्रभु हूं तो बहुत फर्स्ट क्लास हुआ, आपने तो कृष्णा भक्ति सारी चाहिए, प्रभु आइदर दैट फेलो इज चीटिंग यू और दैट फेलो इज परमहंस, दैट्स ऑल। आइदर ऑफ द वन थिंग ओनली कैन हैपन। हम लोग बीच वाले हैं। That's why I am convinced with one thing, you need a very serious। अभी ये लोग को हम बंद नहीं कर सकने वाले प्रभु। They will do anything and everything for sake of money। तुमको तुम्हारा कॉन्सियसनेस से कोई पड़ी नहीं है यार। अच्छा हम मोबाइल भी बंद नहीं कर सकते प्रभु, सब कचरा अंदर ही आ गया है, सब चीज अंदर आ गया है आज के दिन प्रभु जी। अभी ये कोविड से बंद हो गया, अभी मेरे को बैंक का भी सब चीज इसी में आता है, टक्कू टक्कू करो मेरा पासबुक दिखता है, तो मुझे उसमें से वो अभी तो ऑनलाइन करना पड़ता है, तो अभी क्योंकि बैंक में जा नहीं सकते, ऑनलाइन करना तो वो मोबाइल ही चाहिए। तो आई वाज शॉक प्रभु, मैं मोबाइल बंद भी कैसे करूंगा? अभी मेरा जैसा आदमी प्रभु, मैं फेसबुक पे नहीं हूं, मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूं, आई एम नॉट। मैं तो दूसरे लोग सब लोग व्हाट्सएप में भी फेसबुक में भी है, मेरे को तो समझ में नहीं आता, तो भी मेरा माइंड कंटेमिनेट होता है। वो लोग का तो क्या हालत होगी यार, लोग की क्या हालत होगी प्रभु, क्या हालत होगी। मैं खाली यूट्यूब में हूं, तो मुझे मंगल आरती करना है। तो मुझे डर लग, मैं एक बार जो है ना अपना पाठ गोविंद को बोला मैं तो यूट्यूब बंद कर दे। तो एक बार आया था आज से 2 साल पहले मेरे साथ, यूट्यूब निकाल दिया था उसने। अच्छा यूट्यूब ने ऐसा समझा ना, ये सब जो ऐप होती है ना प्रभु, वो तुम निकाल ही नहीं सकते, कुछ भी करो वो सब तुम निकाल ही नहीं सकते हो उसमें से। अनइंस्टॉल जो है ना दूसरे सब कर सकते हो, यूट्यूब ने अनइंस्टॉल कर सकते। यानी क्या इंडिकेट करता है, मरो तुम अंदर ही आकर के, तुम अंदर मरो। ये सब है ना, इसलिए कृष्णा वांट्स एंथुसियाज्म, कन्विक्शन एंड पेशेंस है कि नहीं, बंदा पक्का है कि कच्चा है। ये सब चीज में से निकल करके भक्ति करना है प्रभु। इट्स नॉट गोइंग टू बी सो इजी, इट्स नॉट गोइंग टू बी सो इजी। दैट्स व्हाई वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग साधना एंड अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। प्रभु आई कैन टेल यू वन थिंग, आई डोंट नो वेदर यू लाइक इट, अप्रिशिएट इट और एक्सेप्ट इट, आई डोंट नो। फॉर अ genuine devotee, association is more important than anything in his life, anything in his life, if he wants to maintain high standard of Krishna consciousness। Prabhu, there is nothing higher। इसलिए ना मेरे को कोई बोलता ना ये मंदिर ये प्रोग्राम नहीं करूंगा तो मेरे को टेंशन आता है, बाप रे दूसरे लोगों का क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन मैं मर जाऊंगा। I need devotees प्रभु, I need devotees।
प्रभु जी, आप 2 पॉइंट बताया, तो पहला पॉइंट तो साधना तो समझता है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पॉइंट जो वैष्णव अपराध है प्रभु जी, अपना मन तो मानता ही नहीं है कि वैष्णव मैं तो कहाँ करता हूँ, मतलब वो तुरंत ध्यान में नहीं आता प्रभु जी। तो थोड़े टाइम जाने दो प्रभु, सब समझ में आ जाएगा, ओके, सब आ जाएगा। वैष्णव साथ केवी રીતે डीलिंग करूँ, और थोड़े समय के बाद में वैष्णव ही तुम्हारे साथ में गड़बड़ करेगा, और उसका इंटेंशन नहीं होगा तुम्हें को गड़बड़ करने का, तुमको लगेगा इंटेंशन है इसका, और गड़बड़ चालू हो जाएगा। अरे ऐसा बड़ा पिक्चर बना देगा तुम्हारे लिए, और कृष्णा बताएगा चला भी देखता हूँ तेरा क्या चल रहा है। और उस समय तुम्हारी मैच्योरिटी काम लगेगी, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग साधना तुमको मदद करेगी। और कोई लोगों ने इंटेंशनली भी तुम्हारे साथ गड़बड़ किया है, इंटेंशनली तुम्हारे साथ प्ले किया है गेम, तुम्हारे साथ पॉलिटिक्स खेला है। कृष्णा तुमसे वो चेक करना चाहता है, उसने तो तेरे साथ इंटेंशनली किया है, तू इंटेंशनली कर रहा है कि नहीं। तू बराबर इससे मैच्योरिटी के साथ में काम कर रहा है, जिससे तेरी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब ना होवे। हाँ, उसको मालूम हो जाना चाहिए कि अभी दूसरी बार वो करे नहीं ऐसा। वो एक हिंट मिल जानी चाहिए, लेकिन उसका अपराध नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? हमारे गुजराती में क्या है, सांप पण मरे नहीं ने लाकड़ी पण तूटे नहीं, एवी રીતે કામ કરવાનું હોય। Of course, I am not expert in that, प्रभु। मैंने तो सब घोटाला ही किया है। सब परीक्षा मारती है प्रभु। बैक टू गॉड जाना है ना, फंस गए, एक्सेप्ट कर लेने का, फंस गया हूं, अभी बाहर निकलने के लिए कीमत देनी पड़ेगी, वो रगड़ना पड़ेगा। सब जगह पे रगड़ा है। बाहर से बाहर का मार लगता है ना, वो एक्सेप्ट कर सकता है, अंदर का मार लगता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है प्रभु, बहुत तकलीफ होती है, हिला देता है। कोई हमारा ईगो क्रश कर लेता है, कोई हमारे साथ में इनजस्टिस करता है, बहुत हिला देता है। उस समय अगर तुम्हारी साधना स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग एसोसिएशन नहीं है, कृष्ण कॉन्शियसनेस फोकस नहीं है, प्रभु घोटाला करके ही रहोगे तुम, नो डाउट अबाउट इट। एवरीबडी एक्सेप्ट्स और नॉट, दिस इज व्हाट हैपेंस प्रभु। ठीक है प्रभु जी, एनीथिंग एल्स? ए कोई क्वेश्चन बस्चन होती ना, बहुत मोड़ू થઈ ગયું છે प्रभु। आई डोंट नो, बट next Sunday is 24th of January. I don't know, I have to ask my wife. It is my son's birthday, Raghunath no janam divas se, and comes on Sunday only. And this is his 25th birthday, or silver jubilee kyunki kya pad ke ho. So I felt that my responsibility is that I should be with him in the morning for Mangal Aarti in the Gopinath temple. So if at all they agree that we have to go, then we might not keep it on Sunday program over here, because I have to be in the temple with him. As a father, I have to give my justice to him. This is his 25th birthday. और उसका क्या है वो, so I felt it that this is my responsibility. तो हो सकता है then Monday, but we'll definitely keep it. ठीक है, कोई क्वेश्चंस वोश्चंस नहीं है ना सुमित? ठीक है, so we'll end it प्रभु जी। Please pray for me, प्रभु please pray that I remain in Krishna consciousness। मेरे को तो आप लोग का तो जवान लड़के लोग हैं ना, सब 30s और 40s में है सब लोग, मैं तो 50s, अभी एंड ऑफ 50s पूरा हो रहा है, ज्यादा जीने वाला नहीं हूँ मैं। हाँ, एक क्वेश्चन चेक प्रभु जी, हाउ कैन वी कंफर्म दैट आई एम सिंसियर? हाउ कैन वी कंफर्म दैट आई एम सिंसियर? यू हैव टू चेक योरसेल्फ दैट यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम, पहली बात। यू हैव टू चेक योरसेल्फ दैट यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट, and you have to see to it that you are keeping a very strong sadhana. You have to see to it that you are having a very good association of devotees, and you are constantly checking that you are trying your level best to not to do any aparadh. If you do all these things very seriously and consistently, सालों के सालों तक इसी हिसाब से करते रहोगे, तो प्रभु अंदर से आवाज आएगा आपको, अंदर से कृष्णा बोलेंगे या इससे ज्यादा तुम नहीं कर पाओगे। इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे तुम, भीम के जैसा जो है पूरी ये इतना खा नहीं सकते हो, जैसा अर्जुन के जितना इतना लड़ाई नहीं कर सकते हो, वो तुम बोलो की कैपेसिटी, तुम्हारी कैपेसिटी इतनी है।
एक अंदर से आवाज आएगा प्रभु, कृष्णा तुमको डेफिनेटली आवाज देगी कि ए इससे ज्यादा तुम कर सकता है। जब वो आवाज आएगा तो तुमको समझना चाहिए अभी भी सिंसियरिटी का प्लेटफॉर्म कृष्णा की दृष्टि से अभी भी नहीं है। और हर एक का सिंसियरिटी लेवल अलग अलग होता है एज पर दैट कंडीशनिंग अबाउट द बैकग्राउंड। यू कैनॉट एक्सपेक्ट one person like you cannot expect everybody to be like भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 9 साल तक 192 करे, हम लोग को तो 16 माला कर रहा है। लेकिन हम हमारे लेवल में 16 माला बराबर ब्रह्म मुहूर्त में उठे एक सेशन में करे, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सिंसियरिटी। इट इज लाइक 192 ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। बट वी हैव टू प्रूव इट, वी हैव टू प्रूव इट। प्रभु I can cheat you, you can cheat me, but we can't cheat Krishna. हमेशा याद रखिए, मैं आपको धोखा दे सकता हूं, आप मुझे धोखा दे सकते हो, हम कृष्णा को धोखा नहीं दे सकते। और कृष्णा इज द बिगेस्ट चीटर। जब अंदर और बाहर एक क्लीन रखोगे प्रभु, भले तुम कितना भी कंडीशनिंग वाला आदमी हो गए, कितना भी तुम्हारी शॉर्टकमिंग हो गए, कितना भी तुमने गड़बड़ किया हो गया, कितना भी तुम्हारा डोर का जो है प्रभु अंदर से घुटा हुआ सब अनर्थ बैठे हैं, लेकिन हार्डकोर सिंसियरिटी रखोगे ना तो क्या होगा मालूम है? एक चीज होता है, हमारे गुरु महाराज बहुत सुंदर बोलते हैं कि जब परीक्षा होती है ना, परीक्षा तो परीक्षा का पेपर व्यक्ति देता है, तो अभी उसका पेपर जो है, जो पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, लेकिन उसका इतना अच्छा पेपर नहीं गया होगा, लेकिन मेहनत बहुत किया। और गुरु और टीचर भी देखता रहता है कि मेहनत बहुत किया है उसने, लेकिन उसका ग्रास्पिंग पावर ही कम है, तो उसका पेपर अच्छा जाने वाला नहीं है, लेकिन मेहनत बहुत करता है। तो प्रभु वो जो जब टीचर जब पेपर चेक करता है और मार्क्स देता है ना, तो टीचर को टेंशन आता है कि कैसा भी करके उसको 35 कैसा दे दे और उसको धक्का कैसे मारे। ऐसा ही जब तुम्हारी सिंसियरिटी एकदम टॉपमोस्ट लेवल के बताएंगे, तो अभी कंडीशनिंग बहुत खराब है, कचरा बहुत पड़ा है, अपन तो जो है शुद्ध भक्ति जैसा आगे तो निकल सकने वाले नहीं है, लेकिन कृष्णा टेंशन लेता है इसको धक्का कैसे मार दे क्योंकि वो सिंसियरिटी उसने दिखाया है। दिस इज द ओनली वे फॉर अस, सिंपल है। उनका तो जो होगा, जो यू माइट बी एलिवेटेड, अपना तो ऐसा ही है, अपनों को धक्का ही लगने वाला है तो अपना लेवल का सिंसियरिटी बता दे, बट धक्का लगा दे रहे ठीक है प्रभु जी, एनीथिंग एल्स? तो आई थिंक वी शुड एंड इट, इट्स नाउ 1 घंटा 50 मिनट तक हो गया है। वंश कल्पतरुवश्या कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय जय गौड़ीय संप्रदाय। हरि बोल।